सो जो आपकी फर्स्ट इनकम थी वो मतलब क्या वो फीलिंग क्या थी? तो बहुत ही बढ़िया फीलिंग थी, मतलब मजा ही आ गया था। मतलब अकाउंट में जब क्रेडिट होगा मैसेज आता ना, तो एक्चुअली ना यूट्यूब की 21 को आती है 21 तारीख को महीने की। वो जब 21 तारीख को मैसेज आया था ना, तो ऐसा लगा कि यार पहली इनकम आ गया, तो जॉब वॉब नहीं होता, ठीक है। तो जो पहली आई मेरे ख्याल से वो 10,500 समथिंग थी, 10,500 समथिंग। वो अच्छा अमाउंट है भाई, बहुत बढ़िया अमाउंट है। मेरा तो मजा ही आया, मम्मी को दिखाना जा जाके देखो 10,500 रुपए मिले। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या स्टेटस अभी? मैं तो बनाना चाहता हूँ, कोई मेरे साथ बनाना नहीं चाहती। मैं तो डेडिकेटेडली बनाना चाहता हूँ विद कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो सो कौन सा फेवरेट गॉड है आपके? हनुमान जी, बजरंगबली, मारुति, नंदन। हनुमान जी क्या पसंद है उनके? सब कुछ ना बेसिकली आप अगर देखो ना, हनुमान जी का ऐसा है कि आप मानोगे वो देवता भी नहीं थे, मनुष्य ही तो थे। उसके बावजूद भी आज भगवान राम से ज्यादा उनके मंदिर है, महादेव से ज्यादा उनके मंदिर है। तो कुछ तो रीजन है। रीजन यही है बेसिकली, अगर आप देखो ना, क्योंकि मैं उनको बचपन से मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ आप जिसको आइडलाइज करते हो ना, आप वैसा बनने की कोशिश करते हो, है ना। उनकी सारी चीजें अपने अंदर लेते हो। Hi and welcome back to Talk with Feel podcast. My name is Shweta Pandey. So today we have a guest रोहित बमोला, जिनको आपने अपनी रील्स में जब आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते होगे तो जरूर देखा होगा। वो 30 सेकेंड्स के रील में जितना हम एंटरटेन हो सकते थे वो उन्होंने किया, और आज जो हमारा 1 आवर का कन्वर्सेशन है, सोचिए उसमें वो आपको कितना एंटरटेन करेंगे। तो और प्लस रोहित से जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ, बिल्कुल, और और उनके पेरेंट्स का सपोर्ट, बिल्कुल, और उनकी फनी रील्स कहाँ से आती है, मतलब कहाँ से इतना अच्छा सोच लेते हैं कि लोगों को इतनी पसंद भी आती है। सो कैसा लग रहा है रोहित? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्टली सच में थोड़ा बहुत तो वैसे मैं कभी नर्वस होता नहीं, आप मेरी रील्स पे देखो सब कुछ नेचुरल है, बट थोड़ा सा पता नहीं क्यों मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है ओह नाइस, आपके साथ, तो थैंक यू सो मच। 1-2% की नर्वसनेस है, बट मुझे पता है वो और भी बढ़िया ही निकल कर आएगी। हाँ, मैं सोचता तो और ही कुछ उल्टा पुल्टा करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। नहीं मजा आएगा, अब बहुत इमोशनल आएगा। डोंट वरी। ओके, सो अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछूं तो हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी? मैम ये स्टार्ट हुई थी एक्चुअली 2020 के रहा। तब मेरा एक दोस्त था, मैं तो कोचिंग जा रहा था, इंजीनियरिंग किया ना मैंने, तो उसके बाद की बढ़िया ऐसे प्लेसमेंट वगैरह होगी। तो उसने बोला था कि यार हम सब बता रहे थे कोई क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा, तो मेरे से पूछा तू क्या बनेगा। मेरे को भी नहीं पता मैं क्या बनूंगा भाई, बस आ रखा हो। तो फिर उसने बोला कि मैं तो यूट्यूबर बनूंगा। यूट्यूबर कुछ है क्या, तब मेरे दिमाग में है कि हम 29 वाले, तो हमारे को इतना नहीं पता था यूट्यूब का। तो फिर मैंने आ गया सर्च वर्च मारा, तो वैसे ही हुआ था। तो वहां पे ना मेरे को अपने टेक्निकल गुरुजी की वीडियो दिखी थी, वो अपना सेटअप दिखा रहे थे कि स्टूडियो वीडियो है। तो मैंने कहा भाई इतना पैसा है क्या इसमें? मेरे को सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखने के लिए लगता था ऐसा पैसा भी आ रहा है क्या। तो फिर वहां से माथा टन गया कि अच्छा अपने घर से बैठ के खुद का पैसा बनता है। वो फर्स्ट मोमेंट था, वहां से फिर मैंने डिफरेंट निशेस में स्टार्ट किया, बहुत कुछ किया है, 8-10 ट्रायल किए हैं। एंड देन फिर अच्छा रोस्टी में मेरा बढ़िया आउटपुट निकल कर आया 2020 में। तो फिर वहां से बढ़िया रोस्ट किया सबको एंड एंटरटेन किया, मजा आया जब आगे। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट। तो सबसे पहले रोस्ट किसको किया था आपने? मैंने ना MTV चैनल पे जो ये स्प्लिट्सविला हो गया, लव स्कूल हो गया, आपने रोडीज वगैरह देखा था, बिल्कुल माथा खराब करते हैं मेरा, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरे को ऐसा फेक सा लगता था। तो वहां से ना मैंने देखा ये कैसे से लव स्कूल में आए 2 कपल, आपने बेवड़े लड़ी जा रहे हैं। तो वहां से मैंने उनको पकड़ा, फिर उनको एक एक उनके एपिसोड को रोस्ट मारा। फिर वहां से चैनल वालों ने भी मेरी वीडियोस हटाई दी होगी। मेरी बहुत टाइम मेरी एक्चुअली मिलियंस में गई थी। तो मैं बैक टू बैक और बनाता क्या, मैं क्या है ये, तो चैनल नहीं जा रहा तब तक है शक्ति मेरे पास, मैं लगा हुआ बनाने पे हूँ, मेरे को हटा रहे हैं, मैं भी लगा हुआ बनाने पे। तो बैक टू बैक मेरे को कुछ बंदों की भी आए थे, तो वहां से मेरी वीडियो वायरल होने चालू हुई। तो इन्हों को MTV को मैंने बहुत रोस्ट मारा वहां से। तो जिससे पता चल रहा है आप बिग बॉस के फैन हैं या नहीं? फैन तो 50-50 एक्चुअली है। स्टार्टिंग में मजा आता था, फिर उसके बाद जब क्रिएटर बन गया तो फिर रोस्ट करने में ज्यादा मजा आने लगा। तो फिर वहां से फिर मैंने एक एक कंटेस्टेंट को पकड़ा, जैसे हर सीजन में कोई ना कोई आते हैं। एक वो ओम बाबा नहीं आए थे? हाँ, तो सीजन 11 आई गेस। हाँ, मेरे को सीजन का तो याद नहीं है, बट फिर वहां से वो जब वो करते हैं ऊपर टांग करते हैं, उनको रोस्ट बहुत मारा मैंने एक्चुअली चैनल में देखा, तो बहुत मैं सुकून सा मिलता है। वो गलत कर सकते हैं तो मैं उनको रोस्ट तो मार ही सकता हूँ, तो बड़ा मजा आता है मेरे को। तो अभी कोई फेवरेट? अभी बिग बॉस में जो सीजन चल रहा है वहाँ मृदुल है ना। अच्छा मृदुल, वो यूट्यूबर है भाई, अपना उसकी वीडियोस अच्छी होती है, और वो यूट्यूबर को सपोर्ट करते हैं। नहीं वैसा कुछ नहीं, एक्चुअली वो अच्छा है भी। तो अब देखो ना कि क्रिएटर क्या रहते हैं ना, हम लोग बड़े, हमने देखा होता है सब कुछ, हम एक्टिंग लाइन से तो होते नहीं है। हमने अपने कॉलेज वॉलेज किया, वीडियोस बनाए, वायरल हो गए, तो हमने
यहाँ से स्टार्ट किया था, 10 रुपए की एक इनकम आती थी, फिर वो सारी 100 होती है। तो मृदुल का कैसी है जर्नी, तो फिर हम ना वो रिलेट कर पाते हैं कि अंशा तो वहाँ पे दिखा भी तो वैसे ही रहा है ना मृदुल, मेरे को तो लगता है उसने कुछ उल्टा पुल्टा किया, बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ नहीं ड्रॉ एंड भी कर रहा है, तो इसीलिए फिर सपोर्ट है जैनवन सा चला जाता है अपने आप ही। बंदों को लगता है कि यूट्यूबर है, यूट्यूब ना ना भाई वो है ये। जैसे पिछले सीजन में भी ऐसे ही हुआ है, क्रिएटर्स मैंने जहाँ तक देखे ना वो बाकी से अच्छे ही होते हैं एक्टर से, इसलिए उनको सपोर्ट मिलता है फिर ऐसे। तो जैसे आपने बताया कि आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था 2020 में, राइट? सो जो आपकी फर्स्ट इनकम थी हाँ, वो मतलब क्या, वो फीलिंग क्या थी? बहुत ही बढ़िया फीलिंग थी, मतलब मजा ही आ गया था। मतलब अकाउंट में वो जो क्रेडिट वाला मैसेज आता है ना, हाँ तो एक्चुअली ना ये यूट्यूब की 21 को आती है, 21 तारीख को महीने की। तो वो जब 21 तारीख को मैसेज आया था ना, तो ऐसा लगा कि यार पहली इनकम आ गई है, तो जॉब अभी नहीं रहा, ठीक है। तो वो जो पहली आई मेरे ख्याल से वो 10,500 समथिंग थी, 10.5 प्लस। तो वो अच्छा अमाउंट है भाई, हाँ बहुत बढ़िया अमाउंट है। मैं तो मजा ही आया, मम्मी को दिखाना जा रहा है, देख लो 10,500 रुपए मिले हैं, वो भी इसी यहाँ पे मैं जो बकचोदी करता हूँ। एक्चुअली ना मेरी वीडियोस मैंने बहुत ही उससे बनाना स्टार्ट किया था। मेरे मम्मी पापा ने मतलब स्टार्टिंग में देखते थे कर क्या रहा है, रोका था नहीं, बट एक काला पर्दा लगा दिया था मैंने। और मेरे पास आईफोन 6 था, तो मैं आईफोन 6 से शूट करता था, उसी से एडिट करता था। रात को सब सो रहे हैं और मेरी आवाज आ रही है रोस्ट करने की, और फिर रोस्टिंग में उल्टा रही तो बोलना पड़ता थोड़ा ना, बोलो ये साला टकला अपने आप को समझता, इसको मार दूंगा। ये सुन भी रही है, कह रही है चलो अपना ही बच्चा है, ठीक ही कर रहा होगा जो भी कर रहा। वहां से अगले दिन सुबह बोलती भी थी कि क्या करता रहता है, और पटांग से करके। तो मैं कहा नहीं मम्मी सब अच्छा है। तो 10:30 दिखाए तो मम्मी शांत हो। अच्छा, तो इसका मतलब मम्मी पापा का सपोर्ट बहुत रहा आपको, Awesome। है ना? अभी मैंने देखा आप काफी फैमिली रील्स भी बहुत अच्छा बनाते हो। अगर पूरा फैमिली का मेरे को सपोर्ट तो बहुत ही मजेदार सा ही मिला है। मम्मी ने ना एक्चुअली कहा, मैं कॉलेज में था ना, तो मेरी ना वहां से मतलब ये और मैं पीछे जाऊँ ना वाले, तो ये था कि कॉलेज में मेरे को ये लड़की ठीक लगी थी, बहुत प्यारी थी वो एक्चुअली, सच में बहुत इंसेनली ब्यूटीफुल थी, ठीक है। तो वो याद है मेरे को, तो उसके पीछे सारे मेरी मेरी लड़कियों में साइकिल पे आता था। तो अब उसको कैसे इंप्रेस किया जाए, कुछ था ही नहीं ऑप्शन, लेकिन मैं हमेशा ऐसे अजीब सा जुगाड़ू से ही रहा हूँ। मैंने क्लास में बैठने की बुद्धि दिखाई, मैं कहा सबके तो पैसे वैसे तो है, मेरे पास साइकिल है, मैं अब यहाँ भी हार जाऊंगा, इसको स्मार्ट भी है, चलो वहाँ मैं 50% जीत भी सकता हूँ, ऑप्शन नहीं है। तो मैंने बुद्धि लाई कि ऐसा क्या कर सकता है यहाँ मैं इसको थोड़ा बिल्ड सेलर दिख जाऊँ। तो फिर मैंने देखा गिटार वाला लड़का था एक कॉलेज में, ठीक है, उसके पीछे भी जाती थी लड़कियां ऐसे, तो गिटार सीख लिया जाए। तो मैंने गिटार खरीदा, और मानोगे मम्मी ने ना फर्स्ट से पैसे देते, मिडिल क्लास फैमिली में देते नहीं पैसे ऐसे ना, ये क्या शौक इसको ना इतना माना नहीं आया, इंजीनियर है, इंजीनियरिंग का जॉब वॉब ऑलरेडी पैसे लग रहे हैं, हाँ उस पर इतना पैसा लग रहा है, वहाँ कुछ बुक्स वुक्स खरीद, कोई हॉबी वॉबी में कोचिंग वोचिंग लगा मैं या 3,000 रुपए का, वो 3,000 रुपए भाई कितने रुपए आए थे। मम्मी ने नहीं बोला 2 बार भी, पता नहीं मम्मी को क्या दिमाग में आया, ये फर्स्ट से दे दिए भाई, 500 के 6 नोट दिए मम्मी ने। मैं कहा अभी छीन लेगी भाई, नहीं नहीं तू इसके लायक नहीं है, बट दिए भाई, लिटरली दिए। मैं गिटार लेकर आया, मैंने यूट्यूब से ही सीखा मेरे ख्याल से 15-16 दिन में, और ये कॉलेज लेके गया, फिर बात बात बनी? मतलब पटी नहीं, वो तो चलो मैं भी शक्ल के हिसाब से बहुत ऊपर की थी, लेकिन स्टिल ये था कि उससे बात हो गई, वो मेरा नाम जान गई, तो बहुत बड़ी दिल है। तो वहां से मैं समझ गया कि हाँ थोड़ा क्रिएशन लाइन में मैं जा सकता हूँ, लोग थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो और भी पीछे की चीज थी, कंटेंट क्रिएशन वहां से भी स्टार्ट हुई है। अच्छा, जैसे अभी हमने बताया कि फैमिली सपोर्ट भी आपको बहुत अच्छा रहा है ना? तो और जैसे आपने गिटार सीख लिया प्रॉपर्ली, हाँ अभी तो आता ही है, मतलब बीच में आपने बीच में आई थिंक 1-2 एल्बम भी सॉन्ग्स भी गाए हैं, मैं देख रहा आता रहता हूँ मैं, मजा आता है। बट वही है ना कि सिर्फ अभी फिलहाल हॉबी के लिए, एक बार सारी चीजें मेरी सॉर्ट आउट हो जाए ना, मेरे एक्चुअली 2-3 प्रोजेक्ट्स और चलते हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन में हूँ, अभी मेरे कुछ स्टार्टअप्स भी हैं, जैसे अपना क्लोथिंग का, जैसे मेरा अभी कुछ ना टैक्स से रिलेटेड भी स्टार्टअप चल रहा है, ठीक है, तो अभी 1-1.5 साल उसको देना है, और एक बार सारी चीजें सॉर्ट कर दूंगा फिर म्यूजिक में भी जाऊंगा। तो जैसा अभी आपने बताया लफंगे आपने क्लोथिंग स्टार्ट की है, तो आपको कैसे आइडिया आया कि अब मुझे इसमें भी करना चाहिए? पता है क्या मैम, एक्चुअली ना मेरा ऐसा रहता है कि जब इंजीनियरिंग कर लेता ना आदमी, तो वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि हम 4 साल ना सिर्फ इंजीनियरिंग में यही करते हैं कि हमें इंजीनियरिंग छोड़ के करना क्या है। लिटरली आप किसी इंजीनियर से पूछोगे ना, तो उसका बेसिक ये, वो 4 साल बेंच पे बैठ के ये सोचता है कि यार इंजीनियरिंग तो नहीं करनी, 4 साल बाहर निकल के करना क्या है, तो कोई फैशन में जाता है, कोई कहीं जाता है। तो मेरा भी ये था कि जब मैं कंटेंट क्रिएशन में चला गया, तो उसके बाद मैं कंटेंट क्रिएटर तो बन गया, और ऐसे बना देते, तो फिर मुझे था कि मतलब मेरा माइंडसेट ये चला कि अब मिलियंस ऑफ व्यूज भी आते हैं, वैसा क्या कह रहे हैं कि इसको मोनेटाइज किया जाए, है ना। तो अब मैं कहा हमारे अपने जो नॉर्मल कपड़े पहनकर हम वीडियोस तो बनाई है, ऑब्वियसली तो जब तक ब्रांड नहीं आ रहा तब तक पैसा नहीं आ रहा है, साफ सी बात है। बाकी रील्स ऐसी जा रही है 20-50 मिलियन, कोई रेवेन्यू नहीं है। तो मैंने कहा अपने ब्रांड के अगर कपड़े पहन ले, और कुछ लोग अब वही रील में कपड़े पहनकर डाले, तो कुछ बंदों को तो पसंद आएगी, तो खरीदेगा, ब्रांडिंग हो रही है, और वो मेरे लिए वर्क भी किया अच्छा, ठीक ठाक बढ़िया। तो फिर वहां से ये मेरा एक थॉट प्रोसेस मैंने चालू किया। तो कैसे टाइम मैनेज करते हो आप? टाइम मैनेजमेंट तो मैं आता नहीं है, सच्ची बता मेरे को टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम है। अभी के लिए जैसे
जो टीम में है, जो मैनेज करता है, तो वो मेरे लिए प्रॉपर वर्क कर देते हैं। बट मैं उस टाइम पहले का मैं देखूँ, मेरे को टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है। मेरा ये है कि मैं करता रहता हूँ चीजें, लेकिन डेडिकेटेडली करता हूँ, और वो रहता है ना, फिर अपने आप मैनेज हो जाती है। जब आप डेडिकेटेड हो ना टुवर्ड्स समथिंग, तो क्या है कि वो रात के 2 बजे तक भी बैठे रहो, 3 बजे तक बैठे रहो, तो सारी चीजें रैप अप आ जाती है। बट मेरे से वो नहीं होता है कि मैं पेज पे या नोट्स पे लिखूं कि आज ये नाइस कोड है, वो मेरे को सबसे वर्स्ट चीज लगता है। मेरे को मेरी हैंडराइटिंग समझ नहीं आती। एक बार कोशिश की थी, इतनी गंदी हैंडराइटिंग है कि खुद ही भूल गया क्या लिखा है। ये क्या है मेरा टुडे का गोल, बहुत बुरी हालत है भगवान कसम। तो मेरे से नहीं होता है वो। ओके, तो जैसा आपने बताया कि डेडिकेशन जरूरी है और शायद कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द मोस्ट, कंसिस्टेंसी के बिना है ही कुछ। डेडिकेशन तो बहुत कर लो, लेकिन अब 2 दिन डेडिकेटेडली काम किया, तीसरे दिन गायब, चौथे दिन गायब, 5वें दिन बंदी के साथ, 6 दिन फिर से आए, वो 3 दिन गया। कंसिस्टेंसी। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या स्टेटस अभी? मैं तो बनाना चाहता हूँ, कोई मेरे साथ बनाना नहीं चाहती मैम। मैं तो डेडिकेटेडली बनाना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी, ठीक है। लेकिन सामने से फिर लड़कियां नहीं मिली। आप तो अच्छे हो। जब लाई है ना, इसमें तो धर के रख दिया हम लौंडों को कि तू बहुत अच्छा है, लेकिन तेरे में वो सारी क्वालिटीज है, लेकिन तेरे को और लेकिन सब मैंने वो बढ़िया है। चल साल हम इसी में रह गए, कुछ नहीं होता हमारे साथ। समझ सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक आधी गलती थी, एक आधी लड़की की बुद्धि सन की, उसने कोशिश की मेरे सदा नहीं, बट वो भी आठ के चलेगी, मस्त फ्लो है। तो मैं नहीं बुझता इस, मैं भी फिलहाल रुका हुआ। ओके, सो यू आर वेटिंग अ राइट पर्सन टू एंटर इन योर लाइफ। हाँ, कह सकते हैं। फिर वो काटे बढ़िया तरीके से, फिर मजा आएगा ना। ऐसे क्या, मेरा टॉक्सिक से थोड़ी कटवाना है। ईमानदार लड़की से भी थोड़ा फूल वूल देके उसका ऐसा मुंह पे खाऊं, फूल वूल बढ़िया लगे, एक ही तरीके से थोड़ी गाली थोड़ी खाता रहूं, वही सही बात है। अलग अलग तरीके से। अभी लड़कियों को रोस्ट कर दो। मेरा मन तो बहुत मौका दो मुझे, मौका नहीं दे रही अभी। इंजीनियर की तरफ से बात करूँ, मैं भी HR हूँ तो हायर नहीं करूंगी। कट लगा दूंगी तेरी इस सारे पोर्शन, तू काफी रूपन सारा पोर्शन काट दूंगी तेरा। सो जैसे अभी हमने बात की थी स्टार्टिंग में भी, आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो। हाँ, लाइक यू आर डिवोटिव टुवर्ड्स द गॉड। सो कौन सा फेवरेट गॉड है आपके? हनुमान जी, बजरंग बली, मारुति होता है। हनुमान से क्या पसंद है? सब कुछ। कोई एक ऐसी क्वालिटी जो आपको मतलब लगा हो कि नाउ ही इज द ओनली गॉड? Not only I can say like ये अब बजरंग बली ना, बेसिकली आप अगर देखो ना, हनुमान जी का ऐसा है कि आप मानोगे वो देवता भी नहीं थे, मनुष्य ही तो थे। उसके बावजूद भी आज भगवान राम से ज्यादा उनके मंदिर है, हाँ, महादेव से ज्यादा उनके मंदिर है। तो कुछ तो रीजन है। रीजन यही है बेसिकली, अगर आप देखो ना, क्योंकि मैं उनको बचपन से मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ, आप जिसको आइडलाइज करते हो ना, आप वैसा बनने की कोशिश करते हो, है ना, उनकी सारी चीजें अपने अंदर लेते हो। अब मैं बजरंग बली, अब बजरंग बली है, पापा ने भी बचपन से मंगलवार का व्रत रखते हैं, हाँ 40 हमारे कानों में बजती है, हम शुद्ध है, तो मैं बजरंग बली की तरफ काफी वो। तो अब बजरंग बली की क्वालिटीज आप देखो कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, मतलब आप समझो सारी सिद्धियां उनके पास है ना, तो पास सब कुछ है। बल बुद्धि विद्या के सागर भूषण, उनके पास सब कुछ है। बेसिकली अगर देखा जाए तो उन्होंने किसका घमंड नहीं तोड़ा, सबका घमंड तोड़ सका। उन्होंने तोड़ा भी, उन्होंने अपने वो जो कृष्ण भगवान का सुदर्शन है, उनके कथा है, वो का घमंड तोड़ा। गरुड़देव जो विष्णु के वो है, हाँ, वहां उनका घमंड तोड़ा, बाली का घमंड तोड़ा। मतलब इतने उनके अंदर बल बुद्धि विद्या सब कुछ, उसके बावजूद जो ऐसे रहते हैं विनम्र। हाँ, कितनी बड़ी बात है कि सब कुछ होने के बाद भी वो एक कोने में बैठे हैं, सिर्फ राम नाम का जप करे जा रहे हैं। सब कुछ है उनके पास, पूरी मतलब तीनों लोगों में कोई है नहीं जो उनसे फिर जाए। ये तो ब्रह्मा भगवान ने कहा था जब बाली का वो हुआ था ना, कि बजरंगबली को ऐसे ही चुनौती दे दी कि मेरे अंदर तो भाई बहुत ताकत है, हाँ, वो बात। मेरे सामने कैसे कर देगा बार। तो बजरंगबली आता है, चला जाए क्यों तंग करना बाहर फालतू में, है ना, ऐसे राम राम कर तू भी, बट नहीं माना बाली। फिर उसके बाद 1-on-1 फिर बजरंगबली ने कहा था घमंड तोड़ता हूं। फिर 1-on-1 हुई, 0.1% शक्ति लेके गए थे बजरंगबली, सिर्फ 0.1% मैदान में। बाली के अंदर था ना वरदान ब्रह्मा भगवान का कि आदि शक्ति ले लूंगा, बट फिर वही 0.1% भी वो हैंडल नहीं कर पाया। बाली अपने आप में बहुत खतरनाक थे, मैं तो खुद मानता हूँ उनको बहुत ही, बट बजरंगबली का 0.1% का भी वो शक्ति नहीं ले पाए। खून वन आ गया, शरीर फटने को हो गया। फिर दूर कहीं जा दिए, जब भागे ना 100 किलोमीटर दूर तक जाके ब्रह्मा भगवान आए तो कहा अरे बेटा बजरंगबली है, क्या कर रहा है तू। फिर उन्होंने ऐसे नमस्तक हो गया अरे प्रभु। तो मेरे को वो चीज उनकी बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा भी ऐसे ही है कि अगर लाइफ में जब वो सब कुछ होने के बावजूद ऐसे रहते हैं, तो हम लोग थोड़ा बहुत अचीव करने के बाद क्या गमक क्या दिखाना, मेरे तो आता नहीं है जी। और मेरे अगर आप वीडियोस भी देखोगे तो नहीं है हमारे अंदर किसी में, पूरी फैमिली ही ऐसी है। हाँ, ऐसे हमें आता ही नहीं घमंड। और ये चीजें ही तो अच्छी है ना, जो ज्यादा लोग भी आप लोगों को इसलिए देखते हैं, बिकॉज ये वो चीजें होती हैं कि आप दिखाते हो कि डाउन टू अर्थ पर्सन। वही इम्पोर्टेंट भी है लाइफ में, मुझे लगता है। होना ही चाहिए। हाँ। जब बजरंगबली नहीं दिखा रहे तो कौन हो भाई,
तुम दिखाओगे हमारे पास है ही क्या, कुछ भी नहीं हमारे पास। आजकल का तो थोड़ा सा होता है कि अगर थोड़े से फॉलोअर्स हो गए, इंस्टाग्राम पे थोड़ी अच्छी रीच हो गई, तो दे स्टार्ट बिकमिंग स्टार, ओ सेलिब्रिटी हूँ मैं तो। 2000 वाला तो ऐसे बोलता है कि चल फोटो खिंचवा मेरे साथ आगे, हाँ। मैं नहीं ये रुक रहा है। वो एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल है उनका, पता ठीक है अपना अपना है। हाँ। अभी अपनी जगह अच्छा है, वो पता नहीं क्या उसमें है, वो क्या पता वो उनको फैसिनेट करते हो किसी चीज को, मानते हो कि हम इटोरे में रहेंगे तो उस हिसाब से हमारा वो बनेगा, है ना। हाँ, एक एनवायरनमेंट ऐसा ही हो रहा, वैसा ही बनाकर से हम मानते हैं कि भाई जितना डाउन टू अर्थ है वो उतना जैसे है आपसे बड़ा। सबका अपना अपना। हाँ। तो जैसे और भी क्रिएटर्स हैं, जैसे आप उनको फॉलो करते होगे, माइट बी फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, है ना, ये सब लोग, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? Beer biceps. ये मैं सबसे, हाँ, रणवीर भाई के तो पॉडकास्ट वगैरह बहुत बढ़िया है। जैसे राश अमानी को मैं बहुत वो करता हूँ, ये दोनों के बहुत अच्छे है पॉडकास्ट है ना, दोनों मतलब बहुत। राश अमानी के मेरे को एक अच्छी लगती है कि वो बहुत है, उनके पोलाइट नीचे बोलने का तरीका, लहजा तो बहुत चाहिए मेरे को उनसे ना, प्यार से ऐसे बात करते हैं हर इन्वायरमेंट में ना, बिल्कुल। और बहुत अच्छी बातें बताते हैं। एक होता है ना कनेक्ट करने वाला इंसान, वो है। कनेक्ट वही दिख जैसे। अब मैं वहीं से बताऊं तो इन सबको अगर हटा दिया जाए, जैसे अभी मैं मल्हान फैमिली कुकरा इंसान, वो दोस्त है मेरे अच्छे हैं, तो मैं उनसे मिला भी हूँ, बहुत प्यारे हैं। पूरा मतलब मल्हान फैमिली ही ऐसी है, ऐसी एक, वो कंट्रोवर्सी में पड़ना ही नहीं है। हाँ, वो दूर रहते हैं इन सब बुरी प्यारे लोग हैं वो हमारे, वही है ना, मैं बताता हूँ कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे होते हैं ना, क्योंकि हमने ये भी देखा है, फिर ये कमा कमा के यहाँ पहुंच जाते हैं। लोगों की फैमिली ने इनसेन पैसा है, उसके बावजूद भी उनको पता है कि कंट्रोवर्सी से दूर रहना, भगवान के उसमें रहो, वो भाई बहन का प्यार सब कुछ देखती में होता है। और मेरे को बहुत प्यारी लगती है, परिवार ही बहुत प्यारा है। लेकिन अगर किसी एक क्रिएटर की बात करूँ जो मेरे फेवरेट है, तो जाकिर भाई से पटवाई है उसका। जाकिर भाई अगर आप उनको नहीं मानते ना तो फिर उन्होंने तो पीएचडी कर रखी है, हर एक इंसिडेंट में पीएचडी है उनकी। हर एक इंसिडेंट ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमारे साथ। हाँ, उनकी सक्सेस भी तो ऐसी लगती है ना, सच्ची बताऊं कि जो सब मानते हैं आप, हाँ, हम सब वो मेडिसिन दिन में भाई सब पहला हिंदी शो किया, इतनी बड़ी बात है। मेरे को तो मतलब मजा ही आ गया, तारीफ ऐसे से मार रहा था जब जब रील दिख रही थी, अरे जाकिर भाई मजा ही आ गया। और जब वो वीडियो कॉल दिखाया ना अपने पेरेंट्स को, दैट वाज, हाँ, वो चीज है जाकिर भाई की। आप देखो ना, वो हर चीज में उनके पास एक्सीलेंस है, क्योंकि जो डाउन टू अर्थ है, उन्होंने कॉमेडी करी स्टार्टिंग में, हाँ, उनके ज्यादा रिलेटेबल कोई है नहीं। शायरी पकड़ कर देखो, अब बंदे बोलते हैं मल्टीटास्किंग ना करो, क्यों ना करो भाई, तुम्हारे अंदर है हुनर तो तुम सब कुछ करो दोस्तों, व्हाई नॉट। वो शायरी करते हैं तो क्या उनकी कॉमेडी खराब हो गई? नहीं, शायरी में क्या बातें बोलते हैं, मजा ही आ जाता है। वो अभी एक लाइन ही थी कि मेहनत करके देखो हो जाता है, मैंने करके देख के तथास, काफी बार ऊपर वाला देख रहा है, आप अपनी जुबान से अच्छा अच्छा बोलते रहिए अपने बारे में, वही भाई तो चीज है। मैं तो ये मानता हूँ जाकिर भाई बहुत, जैसे शाहरुख खान सर की भी वो लगती है कि हाँ अपने जैसी है उनकी सक्सेस भी, बट जाकिर भाई वो तो पता अलग है एक, वो दिल से कनेक्ट करता है, एक अलग लेवल वाला जो कनेक्टिविटी है। जब यार से कितनी प्यारी प्यारी बातें बोलते हैं यार वो में। और लड़कियों के बारे में तो पीएचडी कर रखी है भाई उन्होंने। अदल इम्पोर्टेंट है वाली बात, सच्ची में बात इम्पोर्टेंट है। जब हम भी फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे थे तो मैं तो दंगे कर लिए थे। मैं मुझे वही विंडो सीट चाहिए। मेरे दोस्त की भाई वो एयर होस्टेस 2 बार को ऐसे आके कहती है, मैं मत करो गरीबो मत करो यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता। मैं यार बात इंपॉर्टेंट है मैडम, क्या बात कर रहे हो आप, तोड़ दूंगा। तो उसका तो क्या है, ठीक है अपने साथ बैठा लो इस पे, लेकिन ये वाली सीट मेरी है, ठीक है। तो ये होता है वो अंदर से फीलिंग आके, बोला ये मैंने बोल दिया तो टी शर्ट वाली भी बात बोल रही थी, टी शर्ट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। टी शर्ट भी, हाँ सही बात है कि बहुत बाद में समझ में आता है कि यार टी शर्ट उतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं। अब मैं आने पर आज जो चीज इम्पोर्टेंट लगे कल नहीं लगती है, तो ये सारी चीजें बहुत प्यारी होंगी। तो अभी जैसे आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, फैंस आपसे कनेक्ट करते होंगे, आपको डीएम करते होंगे, तो आप कैसे उनको रिस्पॉन्ड करते हो, या फिर उनके लिए कुछ स्पेशल लाइव करते हो? उनके लिए तो मैम यही है कि कभी कभार जैसे लाइव चला गया, और वैसे तो मैं डीएम खोल कर ही बैठ रहा था, अभी कैब में आ रहा था तो बहुत अच्छा लगता है ना। एक्चुअली वही है कि अब जैसे बताया ना कि हनुमान जी को मानते इतना, तो वही है कि बिल्कुल विनम्र रहना। पहला दिन याद है ना कि एक ही बंदे ने लिख दिया था, रोहित भाई अच्छी लगी आपकी वीडियो, तो उसको भी रिप्लाई कर दिया था। तो आज भी अब इतने सारे भरे रहते हैं, बट उसके बावजूद खोल के देखता रहता हूँ, जितना कर सकता हूँ तो मैं तो करता हूँ। एक एक को बड़े बड़े मैसेज लिखा था, रोहित भाई आपकी वीडियो देखी, बड़ा मजा आया, अच्छा करते हो, वो तो मैं तो लिख देता हूँ पर्सनली, और लंबा मैसेज लिखता हूँ मैं तो। अच्छा, अब अच्छा लगता है तो क्या कर रहे हैं, ठीक है टाइम इसको वेस्ट थोड़ी बोलेंगे यार, नहीं के लिए तो कर रहे हैं, क्या मिस करता है। अभी कैब में आते हुए हर किसी के पास टाइम होता ही है, ठीक है। और पूरी दुनिया बस 24 घंटे हैं, आप अपना टाइम मैनेज करो उस तरीके से। एग्जैक्टली, अब तुम इनके लिए नहीं हो, तुम बहुत बिजी हो, मैं बिजी। अरे भाई इनके लिए करना, उसको कितना अच्छा लगेगा। आज मेरे को जाकिर भाई कर दे मैसेज, तो ये अलग से फीलिंग आई कि यार अगर वो रिपोस्ट वो शेयर अलग ही होता, इवन दैट इज डिफरेंट। तो वो ही चाहिए ना, तो मैं भी इसी उससे करता हूँ। मैं एक्चुअली मैं बहुत ट्रोल होता है इस चीज के, तो क्या मेरी ना रील्स पे ना हर टाइप की रील्स पे लाइक दिखेगा, तो मेरे ना फॉलोअर देख रहे थे इस तरह फनी रील्स पे भी लाइक कर रहा है, लड़कियों वाली पे भी कर रहा है, कपल्स वाली पे भी कर रहा है, वैसे बोलता रहता है छड़ा है, ठीक है, सिंगल है, ठीक है। मेरी आदत है कि जब मैं किसी रील को देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार किसी क्रिएटर ने या किसी ने भी इस उम्मीद से डाली है कि साले लाइक्स आ जाए, क्योंकि हम भी तो इसी उम्मीद से डालते हैं।
फट से लाइक मारता चलता हूँ। और इस चक्करों में घर वाले जैसे भाभी भाभी हैं तो वो ऐसे काफी बार स्क्रीनशॉट आगे फिर देते हैं, अभी कैसी रीले लाइक कर रहा है, कपल्स वाली तेरे को तो कोई लड़की ना पूछती, ठीक है। दोस्त देख रहे होता है, वो बोल रहे होता है फाइनेंस वाली उस पर लाइक करो, वहाँ साले दल्ले तेरे को 5 रुपये ना है, तो ये सब क्या देख रहा है, तो फाइनेंस वाली। तो मैं होता रहे भाई कुछ नहीं देख रहा, मैंने हेमंत पे लाइक जा रहा है, इलाज तेरी पे भी करूंगा, एवरी कभी चले भी लाइक करूंगा, सिंपल है मेरा तो। और मैंने आपके भाभी के साथ भी काफी रील्स देखे हैं, तो आपका उनके साथ कैसा नेचर है? इंसेन है, बहुत प्यारा है एक्चुअली। अगर आप देखोगे ना तो हाँ, मैं तो अभी रिसेंट देखी थी कि जब वो बात कर रही थी तो आप जैसे उन्होंने बोला उनको जिम वाला बंदा चाहिए, तो आपने वो जिम चालू कर दिया था। हमारा ना एक्चुअली कैसा ना, वो बेस्ट फ्रेंड टाइप का है कि ऐसे पहले से ही जानते थे एक दूसरे का। अच्छा। तो भाई ने मिलवा रखा था, एक्चुअली लव मैरिज है ना अंकित की और ताने की, तो मैं पहले मिला था, हमने पहले भी रील्स वगैरह बना रखी, तो अच्छा बॉन्ड था भाभी के था। तो वही अब शादी के बाद भी है, अब के अंदर आ गया, वो रिश्ता बदल गया लेकिन बॉन्ड तो वैसे ही रखते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं है, मतलब होता है कि हम वैसे ही हैं, और किसी का बुरा नहीं करना, लेकिन मस्ती में रहना, बिल्कुल खुश। तो भी उसमें दिखता है बंदों को, तो ना ऐसे कमेंट्स में भी लिखते रहते हैं पिछले जन्म के भाई बहन है, भाभी नहीं है ये भाई बहन है, मजा आता हुआ। तो आपका उत्तराखंड से चंडीगढ़ तक का सफर कैसा रहा? उत्तराखंड से नहीं, एक्चुअली मेरा बॉर्न एंड बॉट अप इधर ही हुआ है। मेरे फादर साहब आ गए थे, मतलब बहुत पहले, मेरे ख्याल से 10-11 साल की उम्र में इधर, तो उन्होंने फिर यहाँ पे जॉब वॉब करी, तो चंडीगढ़ में, हाँ जी चंडीगढ़ पे यहाँ पे उन्होंने जॉब वॉब करी और अच्छे से मतलब अपना सेटल वगैरह हुए, घर वगैरह बनाया। तो हमारे तीनों भाई हम इधर ही के है ना, बॉर्न एंड बॉट अप इधर ही है, तो हम गाँव भी जाते हैं साथ में, 2-3 बार हो गए, वो अपनी जन्मभूमि है ना, पापा की जन्मभूमि है और दादा के नाने के घर माँ बना रखे, तो मजा आता है। एक अपने ना देवता होता है ना, पितृ देवता होते हैं, समुदाय है, तो उनसे तो जुड़े रहते हैं, कोई साथ देना से वो तो हर सिचुएशन में साथ रहते हैं, पितृ देवता है हमारे वहाँ के जो भी ग्राम देवता होते हैं, तो हम वहाँ जाते रहते हैं, पूरा करते हैं। बाकी हमारा, हम तो इधर नहीं है, मोहन बॉर्डर हमारा चंडीगढ़ ही है, पापा वहाँ से। ओके, सो लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है ना जब आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, इधर रियलाइजेशन कुछ ऐसा हो जाए कि लाइफ में नाउ यू हैव टू कनेक्ट विद गॉड, वही आपको हील करेंगे, वही आपको पीस देंगे, राइट? तो कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का, या फिर शुरू से ही एक था कि नहीं मैं भक्ति में हूँ, मैं इस चीज में हूँ, मेरी फैमिली थोड़ा उस तरीके से है? तो हमारा ना एक्चुअली मैम ऐसे ही चला, भी ऐसा ना कोई कुत्ता इंसेन मेरे साथ कोई वो हुआ नहीं, क्योंकि ना मैं ना बहुत ही वो मार्ग चलता हूँ लाइफ को ना, बहुत ही कॉन्स्टेंट, कि बहुत ज्यादा अगर कुछ अच्छी चीजें भी हो रही है तो भी मेरा खुशी यहाँ नहीं पहुंचाता हूँ फट से, या कुछ अगर बहुत गंदा हो जा रहा ना तो भी मैं डाउन नहीं जा रहा, मैं ऐसा हूँ, मेरे को कल को बहुत अच्छी डील्स आ जाती है तो मैं हल्का सा खुश हो जाता हूँ, फिर इसी पे रहता हूँ मैं, क्या हो गया, जाग नहीं सकती है, होप्स नहीं लगानी चाहिए। होप्स ना हर चीज में तोड़ती हैं आपको, अब अगर आप रिश्ते में भी होप्स लगाओगे, काम में आप सपोज करो, जैसे मैं क्रिएशन में ही लो, अब बंदे क्या करते हैं, जैसे मेरे काफी दोस्त है यूट्यूबर ही है, अब वो वीडियोस ना, अब रोज वीडियो डाल रहे हैं आपको, हर हफ्ते में 2-2 वीडियो डाल, और यार आप होप लगाते हो हर वीडियो से, ये वीडियो बनी 5 से करा दे, वो अब ये चलना ही चाहिए, वायरल होनी चाहिए, लेकिन अब वही है ना कि आपने सोचा वो होगा थोड़ी। हाँ, क्या है कि उन्होंने डाला और फट से अपना हर मोमेंट देख रहे हैं, 10-15 मिनट बाद नहीं चल रही, तो मेरे को फोन भी करेगा काफी दोस्तों ने ना, अरे नहीं चल रही, और वो ऐसे हो रही है, मैं दोबारा नहीं खोलूंगी, मैं जा रही हूँ सोने, मेरा माथा खराब, अरे भाई क्यों होप लगा रहा है, काम करता चलना, कोई वीडियो फट भी गई तो भी ऐसे अगली वीडियो पे काम करते हैं, और डाउन भी जा रही है तो फट से की अगली वीडियो पे काम करते हैं, तो वही होना चाहिए हर चीज में, ऊप्स जितना न्यूट्रल हो अच्छा। ये भी बात मैंने सुनी थी किसी से, तो वो चीजें ना आपके दिमाग में रह जाती हैं, वही वाली चीज है, और बहुत अच्छा वर्क करती है मेरे लिए, मैं हर चीज में खुश रहता हूँ। आज आप लोगों के साथ यहाँ पे पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, तो बहुत ही मतलब अच्छा मोमेंट है मेरे लिए, तो फर्स्ट पॉडकास्ट, बट स्टिल मैं आया कि मजा तो आ रहा है, बट ठीक है यही रहना है, तो आप मेरे पूरे स्टिंग काट भी दोगे तो दुखी क्यों हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जैसा अभी आपने ये सब बातें बताई मुझे कि, लेकिन अगर आप जो न्यू कंटेंट क्रिएटर हैं, लाइक यू स्टार्टेड 2020 बैक, राइट? तो आजकल के जो न्यू क्रिएटर्स हैं, उनको जो चैलेंज आ रहे हैं या फिर उनको जो चीजें प्रॉब्लम हो रही हैं, कैसे वो अपनी चीजों को वायरल में करें, या फिर कैसे वो एक नीश नहीं होता ये एरिया, एक अपना एरिया फाइंड आउट करवा, हाँ, वो कैसे पॉसिबल है? ये ना सबसे ना वैसे देखा जाए तो मुश्किल चीज ये है, अगर आप किसी भी उसको देखोगे ना, जो भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहा है, तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि यार मेरा, अब जैसे मैं किसी को अपने सामने से अगर आपका कुछ कह रही हाँ मेरे को ये स्टार्ट करना है, मैं कौन से लिस्ट में स्टार्ट करूँ, तो मैं तो यही चीज बोल दूंगा फट से, अरे माइंड पैशन, तुझे क्या पहनना अच्छा लगता है पेड़ में, ठीक है, वो है नहीं, वो सिद्धू अपने अंदर की शक्ति को पहचान, तू सब मूव है जी, तू बेस्ट करता है, अरे भाई सामने लगा रहा, पूरी बुद्धि लगा ली, नहीं समझ आ रहा, पूरे दिन तो रील नहीं देखता हूँ मैं, तो दोस्तों से बकचोदी करता हूँ मैं, इसकी कैसे बना दूं कंटेंट? तो ये चीज ना अपना नीश फाइंड आउट करना बड़ी मुश्किल सी चीज है, देखो मेरे को भी समझ नहीं आती कैसे फाइंड आउट करना है, मेरे को आज तक नहीं समझ में आया। वो रोस्टिंग तो इसलिए कर ली मैंने यूट्यूब पे, मेरे लिए वर्क भी करेगी, क्योंकि ऊपर से ये चीजें ऐसी कर रहे थे, बॉलीवुड वालों को मैंने बहुत पोस्ट मारा एमटीवी के साथ साथ, क्योंकि बोला सुशांत सिंह राजपूत सर का केस आया था,
उनसे बहुत मतलब मेरे को लगाव। कलिक था। तो वो उनके साथ जो हुआ था ना, वो भी धमा रहे थे बॉलीवुड वाले, तो वहां पे पर्सनल क्रश आ गया, तो रोशनी मारी फेंक फेंक के, तो वो भी बहुत फटी। तो समझ रहे, वहां से मेरा फिर रोस्टर बन गया है। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ता है कि पैसा भी देखना पड़ता है एक्चुअली, कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। अगर क्रिएटर बन रहे हो ना, पैशन वैसे छोड़ो थोड़े टाइम के लिए, कि अच्छा अगर आप इनसेनली अच्छे डांसर हो तो पता है आप डांस बनाओ ना। हाँ। अगर कॉमेडी वॉमेडी कर रहे हो तो वो आपके लिए फनी हो सकता है, किसी और के लिए क्या पता वर्क ही ना करे, ऑडियंस को फनी नहीं लग रहे। हाँ, ये भी है। तो इसीलिए ये चीज देखो ना कि आप डिफरेंट कैटेगरीज में ना वीडियोस बनाओ। मैंने बहुत चैनल्स बनाए हैं, 5 से 7 कैटेगरीज बनाओ, जोन से मैं वीडियो फटी है आपका, हाँ। उसको पकड़ के चलते रहो। ये चीज न्यू के लिए वर्क करेगी ही करेगी, रादर देन कि हाँ मैं अच्छा सिंगर हूँ, अरे भाई तू नहीं है, तो बाथरूम में अच्छा गाता है और वह सब अच्छा गाता है, ठीक है, और तू बनाता जाए रीले बनाता जाए, नहीं चल रही भाई, क्या को बदल ना नीश बदल, टैग बनाकर दे, क्या होता फर्द है। हाँ, मतलब जैसे आपने कहा कि आपने खुद भी 5-7 आपने अकाउंट्स बनाए थे और देन आपने उस पे चीजें करी, तो जैसे ऐसा भी तो होता है ना कि लाइक अगर मान लो एक रील चल गई, उसके वजह से एक बीच में बहुत ट्रेंड आया था ना, कच्चा बादाम, एक टाइम पे बहुत चला वो, फिर उसके बाद वो फ्लॉप हो गया। ट्रेंड्स का तो ऐसे ही रहता ना, अगर आप ये भी एक नीश, आपको पता है कि अगर आप एक क्रिएटर हो जो सिर्फ नीशेस ही पकड़ते रहते हो, आप सिर्फ ट्रेंड पकड़ते रहते हो बेसिकली, है ना, कि को आज ये ट्रेंड आया और ये हफ्ते दूसरा ट्रेंड, आप सिर्फ ट्रेंड पे चला रहे हो, है ना, तो वो तो आपकी वीडियो फटेगी फिर किसी ट्रेंड पे। अब जैसे एक हफ्ते 2 हफ्ते ट्रेंड ही ना आया तो आप बैठेंगे। लेकिन अब एक कोई नया कंटेंट क्रिएटर है, उसने फनी में कुछ बनाया, उसने कच्चा बादाम पे भी बना दिया, कच्चा बादाम पे आगे 3 लाख, अब आप सोच रहे हो कि हमें दोबारा से बना तो इसी टाइप की वीडियो, वो नहीं चले, कच्चा बादाम ट्रेंड है भाई। हाँ, कोई ट्रेंड जो से बना ही ट्रेंड पे रहा है, उसके लिए वो फिर भी कर जाएगा, वो हफ्ते 2 हफ्ते जब ट्रेंड आएगा शाम बैठा रहेगा। लेकिन आपको ऐसे ट्रेंड से थोड़ी बैठना है। हाँ। समझ रहे हो, ट्रेंड तो कभी किसी का भी नहीं हुआ, ट्रेंड किसी का नहीं है। अगर ध्रुव राठी को भी पकड़ो, ट्रेंडिंग पे बनाता है तो 20 मिलियन भी फटती है, बाकी पे उसकी 2 मिलियन आते हैं सिर्फ। तो आपको ये न्यूज सुन के कैसा लगा टिकटॉक वापस आ रहा है? की फर्क पड़ता है, अब तो मेरे भी ग्रो हो गए इंस्टाग्राम पे, इस पे अब मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। टिकटॉक खा भी जाए तो वही चीज करेगा ना, वो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म ही तो वो वर्क कर तो रहा है। कुछ लोगों के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स पे ग्रो, कुछ रील्स पे ग्रो हो चुके हैं हम लोग, तो हमें क्या लेना देना टिकटॉक से। अब कुछ बंदे आए हैं जो नए क्रिएटर्स है, क्या पता उनके रील्स पे एल्गोरिदम ना फट रहा हो, उनका टिकटॉक पे फट जाए तो उनके लिए बढ़िया है, हमारे लिए एक एसेट बन जाएगा, हमारी ऑडियंस वहां भेज देंगे और वहां पे भी ग्रो कर लेंगे और वहां से ब्रांड्स से पैसे कमाए, सिंपल। उतना मेरे लिए कुछ वो नहीं है। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि काश मैंने भी वो मेरी काली काली 2 अखियां एक वीडियो बना दी। नहीं वो तो मैं सच बता रहा हूँ सबको। तो आज मैं भी आप क्या, मैं मेरे को भी वो पाउडर की मैं खरीदने वाला हूँ, शीशे विषय ऐसे मार रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि यही चलता है उधर भैया, देखो उधर यही चलता है, गर्दन अगर ऐसे हिला सकते ला लो भाई, यार गुट्टू को भाई बन गए, तुम स्टार बन गए उधर, क्योंकि जितनों ने भी गर्दन घुमाई है ना भाई उससे, हाँ सबके सब भाई क्या बने हुए हैं, उन्होंने गाड़ियां देखता हूँ ना तो रात का खाना नहीं जाता। ये चीज तो है, बुरा नहीं लगना चाहिए, सॉरी बजरंग बली, लेकिन लग रहा है मुझे सोच रहा हूँ भाई उनकी जो बोला हम सबने कुछ हंसे उन पे, वो बच्चे जो रोते होते थे गंदे गंदे से, ध्यान वैसे हम पैसे रहे, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। वही चीज है। नहीं, अगर टिकटॉक आ रहा है ना, जो नए क्रिएटर आते हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि खरीदो भाई, पाउडर खरीदो, जिससे पहले वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए भाई, थोड़ा करो बच चोरी, है ना, ग्लिसरीन वगैरह आंखों में डालो कि यहाँ तक आंसू आने चाहिए, तुम्हारी आंखें होनी चाहिए लाल, रोना दिखना चाहिए, ठीक है, तो फटोगे तुम अदरवाइज भी। तो मतलब मुझे खरीदना पड़ेगा। तो मैम कोई नहीं, अगर आपको ग्रो करना है तो ठीक है, अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटी भी चले ये अपॉर्चुनिटी जाने करना पड़ेगा। ये अपॉर्चुनिटी भी जाने दे सकती मैं अब। आपकी रील मैं लाइक करूंगा, जो भी हो टिकटॉक होएगी, बिल्कुल आप मेक कर देना, बिल्कुल लगा आपकी करती। मैं भी दिखूंगा आपको वही नहीं। हाँ देखो, बढ़िया चीज है, बस करना चाहिए मैम मेरे हिसाब से, तो जो भी है ना, टिकटॉक नया प्लेटफॉर्म है तो करो, बढ़िया तरीके से बनाओ, उस पर कंटेंट वर्क करेगा, अल्टीमेटली पैसा आना चाहिए। हाँ एक्चुअल गोल तो सबका वही है, मनी। सबने वो क्रिंज कर करके भी पैसा छाप लिया, और अब इस टाइम पे लोगों को पावर का पता नहीं था टिकटॉक की, ठीक है, हाँ। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म, अब तो यार सब कुछ ही ऑनलाइन हो गया ना, हाँ केले तक अगर किसी को मंगाने हैं, सेल मंगाने हैं, ऑनलाइन करे जा रहे हैं, समझ रहे हो, अब सबको पावर का पता लग गया, और अगर टिकटॉक आता है तो भैया शर्म वगैरह हटाओ, रहना थोड़ा सा फाइनेंशियली बढ़िया बनो, वीडियो वाला हो, क्या दिक्कत है, फ्री में मत्ती है, मैं तो सबसे ही बोलता जो मेरे से कनेक्टेड है, वीडियो फ्री में तो मिल जाती है, मैं बनाता क्यों नहीं अपनी, हाँ, बस वही है, तो कहते हैं टाइम नहीं। और नहीं आता दोस्त फिर लाइक कर मेरी देवी के कमेंट करके जा प्लीज लाइक शेयर करके जाओ। तो बस यही यार। ठीक है, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, फैमिली सपोर्ट रहा, स्पिरिचुअल आपका कनेक्ट, तो सबसे अच्छा स्पिरिचुअल प्लेस कौन सा लगता है आपको? जैसे हनुमान जी आपने गॉड में बताया, कोई प्लेस ऐसा?
अब तक का जो सबसे बेस्ट बताओ ना। हम्म। मेरे ना घर के पास था एक हनुमान मंदिर, बहुत पिद्दी सा मंदिर था। हम लोग वहां पे बचपन में खेलते थे, ठीक है। तो वो मेरे को तो वो सुंदर हनुमान जी का मंदिर लगता है। हमारा ना ग्राउंड हुआ करता था, तो उसके लेफ्ट में ना हम खेल कूद के थक जाते थे। तो ना एक छोटा सा मंदिर था, उसके अंदर हम पिद्दी पिद्दी से, जब मैं 10-11 साल का था, जितने मोहल्ले के बच्चे आ रहे थे, मेरे को रौली भाई बोलते, तो हम सब, मैं मोस्टली वहीं बैठा दिखता था सबको। हनुमान जी की वो सिंदूर वाली को थी बड़ी सी मूर्ति, तो वहाँ बैठा हूँ, मजे ले रहा हूँ, और वहां पर हम खा पी लेते थे। वो हमारा एक तरीके का स्पॉट था, बजरंगबली मंदिर में ठीक की तरह खा रहे समोसे, ठीक है। बड़ा बचपन अच्छा लगता था वहाँ बजरंगबली का बैठे ना, बंदे बंदे आते थे। बट वो फिर लीगल जगह पर था, तो वो तोड़ दिया या मंदिर बचपन में, ठीक है। तो वो मेरे लिए बेस्ट स्पॉट था, वो मेरे को बहुत याद आता है। बट अब उसके बाद, अब जब से बड़ा हुआ तो अभी तक मेरे को वृंदावन और काशी, ये दो जगह वन ऑफ द बेस्ट। वृंदावन में मेरे को नेक्स्ट लेवल फील आई थी, जो बाके बिहारी मंदिर गया था हाँ, वहां, तो मैं भी एकदम रिसेंट होकर आई हूँ क्या जन्माष्टमी के बाद। मतलब मजा आ जाता है, मतलब सच में अलग लगता है उधर। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्पिरिचुअल हो तो ही आपको फील आएगा, नहीं भाई। मैं उतना नहीं हूँ, सच बताऊं तो हाँ। हूँ, बट मैं अपने आप को इस लेवल का नहीं मानता कि जैसे कुछ लोग के आंसू आंसू आ जाते हैं। मेरे नहीं आते, शायद अभी मेरा वो टाइम नहीं है, भगवान ने चूज नहीं किया उस लेवल के लिए, मेरा अभी वो स्टेज नहीं आया है ना। कभी आए करियर में, जब कभी टूट फूट गया तब आता है अपने आप, वो है ना। अभी तक नहीं आया, टच सब अच्छा चल रहा है। तो वृंदावन स्टिल मेरे को इतना अट्रैक्ट कर गया, वो बाके बिहारी मंदिर में। अपने दोस्त को बताया, मुझे मजा आ गया। तो वही काशी में हुआ था, वो घाट में बैठ के, भाई मजा है भाई। तो ये दो चीजें 2 बार निकला मेरे, काशी और वृंदावन। बेस्ट प्लेसेस जाना चाहिए, अगर नहीं है फैमिली को लेकर जाओगे। हाँ। मुझे ऐसा लगता है अकेले अकेले घूमे तो क्या घूमे। लेकिन आजकल के लोग कहते हैं ना, सोलो ट्रिप करो, पीस मिलेगा। बिल्कुल नहीं। पीस मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, फुद्दू हैं सब, अकेले जा रहे हैं। बट ठीक है ना, वो जेंजी हैं, अकेले, उनको अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ज्यादा दिखता है प्यार, रादर देन पेरेंट्स। हमें पता है ना कि हम 90s वालों को, तो हमें अपने पापा की बेंटे खाई है, निशान आज तक है, मजा आता है, ठीक है। मम्मी का बिल लेना आज तक सर पे, अब इस वक्त तो मेरे तो यही लगता है कि जो मैं अपने भाइयों के साथ कैसा बोलने को बड़ा हो जाता है। तो मेरे को है कि सारी चीजें इनके साथ करूँ, इनको दिखाऊं सारी प्लेस ही ना, तो असली अचीवमेंट। सक्सेस पे कहीं ना कहीं वही है, वो प्राउड मोमेंट आता है ना, जब आपकी फैमिली भी आपसे प्राउड होती है उसी पॉइंट पे। हम जैसे 2 बार जा चुके हैं पूरा ना, अपना राम मंदिर गए थे, अयोध्या, ठीक है, हर जगह वृंदावन गया। तो फैमिली के साथ जाने में अलग है, पापा मम्मी को दिखाते हैं, भाई मजा आ गया, पैसे लगाए हुए तो उनके लिए खुद खर्चते हैं। अच्छा तब आप रुको, वो प्राउड मोमेंट होता है, बड़ा मजा आता है। मुझे बहुत मजा आता है करने में ना, घर वालों का। मेरे को मेरा मजा ही आ जाता है। अगर मैं पूछे ना कोई एक चीज जिसमें बहुत मजा आ जा रहा है, मेरे को है कि फैमिली वाले बैठे हो या बड़ा हो, कोई भी बैठे, भाई तू क्या कर रहा है साल में, ठीक है। तो अंदर से प्राउड फीलिंग आते हैं, उन्हें लगे तस्वीर यूज कर रहे हैं, मजा आता है उसमें। फियर ऑफ लूजिंग क्या होगा आपका? सबसे ज्यादा किसको खोने से डरते हो? सच्ची बताऊं तो वही है मेरे फैमिली वाले। वो चीज मेरे को बहुत दुख दे देते हैं, रातों वैसे पड़ा रहता हूँ ना, तो इसी चक्करों में काम भी बहुत करता हूँ मैं, कि सक्सेसफुल होने में अगर समय लग गया ना, थोड़ा ज्यादा हो, तो वो एज बढ़े जा रही है, भाई भी बड़े हो रहे हैं, समझ रहे हो। चाहता हूँ कि उनके शौक ना खत्म हो जाए, जब तक उनको जो चीजें चाहिए वो प्रोवाइड कराने में मेरे को देरी हो गई। वो खुद भी कर सकते हैं, है ना, बट वो मेरे अंदर का मन है, मेरा चाह है कि मैं भी फट से कर कुछ चीजें। तो पापा में भी बड़े हो रहे हैं, सक्सेस में अगर डेली होता है, वो डेली के डेली घंटा घंटा तंग करता है भाई। वो चीज है, वो डर है, एक अंदर गंदा सा डर है। तो उसी चक्करों में काम करे जा रहे हैं, हम भी करे जा रहे हैं। तो बट मैं तो ये बोलूंगा, जितना मिला उतने में भी अगर फैमिली वाले को तुम घुमाओ फिराओ तो काफी है ना। तो जॉब कर रहा है, ये मत सोचो कि बहुत पैसा आएगा तभी घुमाऊंगा, नहीं भाई, क्या बताओ। हाँ, यू नेवर नो ना, क्या पता क्या है क्या नहीं है, तो जितना है उतने से चालू तो करो। तो वही एक डर है मैम अभी तक तो। और जैसे आपने बताया कि आपके कुछ प्रोजेक्ट्स लाइन अप हैं, तो क्या क्या प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलेगा स्पेशली? एक तो मैम जैसे मेरा 2 दिन में इंडिया लसन है ना, मैंने लास्ट स्टार्ट किया था, तो उसमें भी स्टार्टिंग है 3-4 महीने तो ऐसे ही थे, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। बट फिर मैं हंसता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है, ठीक है, क्या ही हो जाएगा। वो मेरा फोन का वॉलपेपर भी लगा हुआ है कि लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट हैपेंस, है ना, कि स्टार्ट करते हैं, सोचने से बेटर है, पर देखते क्या होता है। 3-4 महीने कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, पैसे क्या यार। पापा भी कह रहे क्यों कर रहा है, सोशल मीडिया से आग हो रहा है, ये क्यों पंगे रहे आपका। पापा करके देखते हैं ना क्या दिक्कत है, सब कुछ खत्म भी हो गया तभी बैठे दो आप लोग, भाई बैठे दो है पीछे, क्या दिक्कत है। छोटे को ये लेवरेज हमेशा मिलता है, हाँ नहीं दो। फिर उसके बाद हुआ कि 5-6 महीने गए, थोड़ा सा चीजें फिगर आउट करी, ठीक है, तो थोड़ा सा सेल्स गजानी चालू हुई। फिर उसके बाद मैंने क्लाइंट्स निकाले, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग डाली, लफंगे क्लोथिंग एंटरप्राइज है हमारा। उसमें बेसिकली गए कि हम जो लोग आपका खुद का क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना चाहता है, हमारे साथ 200 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड रन कर रहे हैं। बेसिकली हम ना पीओटी सर्विसेज देते हैं मैम। एक्चुअली वो बहुत बड़ा गैप था कि पीओटी मींस प्रिंट ऑन डिमांड,
ओके उसमें बेसिकली क्या रहता ना कि अब अगर आपके पास स्टॉक नहीं था, जैसे मेरे पास क्या है कि मेरे को नहीं चाहिए स्टार्टिंग, मेरे को नहीं पता मेरी टी शर्ट सेल होगी कि नहीं होगी, तो मैं मैन्युफैक्चरर को कह रहा हूँ मेरे को 10 पीस दे दो, मुझे देखने दे मेरी ऑडियंस खरीद रहेगी नहीं, तो वो कह रहा नहीं या बल्क में बनेगा, 50 पीस से काम नहीं दूंगा। यार 50 पीस के लिए वही फिर 20,000 का स्टॉक है, 50 पीस और नहीं बिका तो क्यों कौन बनेगा? तू मैं मम्मी साले रुक जा, ठीक है मम्मी बहुत मारेगी, ठीक है प्लीज दे दे 20 पीस दे दे, नहीं माना। हाँ तो ठीक है मैंने की कोशिश, उठाए भाई 80 पीसेस उठाए, 80 पीसेस उठाए थे, वो कुछ मेरे को पता नहीं कितने के पड़े, 40,000 के पड़े थे, नहीं बिके। तो फिर वहां से मेरा माथा फिर ऐसा हो गया कि यार ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और वो चालू करना है, लेकिन अब भाई मैं मेरे पास तो ठीक है पैसे हैं, नहीं किए नहीं बिके अपने रिश्तेदार को दे दूंगा, भाई पैर ऐश करो, ठीक है, बट बाकी हुआ क्या? तो वहां से फिर मेरे दिमाग में आया था कि ये पीओडी सर्विसेज हम भी चालू कर सकते हैं, जहां पर ना वन स्टॉप सोल्यूशन दे सकते हैं लोगों को, कि तुम क्लाइंट्स लेकर आओ, कस्टमर्स लेकर आओ, सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, जहां भी तुम अपने डिजाइन बंदों को, क्या वो कैनवा वैनवा से बन जाता है, हाँ टी शर्ट के मॉकअप के ऊपर पेज छापो, किसी को टी शर्ट खरीदनी है, तुम्हारा प्रिंट पसंद है, हमें भेजो कि ये कस्टमर डिटेल्स है, इसको टी शर्ट प्रोवाइड करो, हम प्लेन टी शर्ट के ऊपर तुम्हारा जो डिजाइन उसको प्रिंट करते हैं, एंड देन उसको शिप हम करते हैं, उससे पेमेंट वगैरह हम लेते हैं, सब कुछ हम करते हैं, सारी आपकी इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी है, सब कुछ हमारे पास पड़ा, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी मार्केटिंग कर सकते हो अब आप देखो, फ्री में अपनी रील्स के थ्रू करनी है तो करो, अपना गूगल एड्स चलानी है वो चलाओ, तो वो वहां से वो खुश है, उनको कोई पैसे नहीं लगाने पड़े, यहाँ से हम खुश हैं, हम अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट दे रहे हैं, वो मैं बेस्ट चीज पे ही करता हूँ, क्योंकि फेस वैल्यू इन्वॉल्व है, तो बेस्ट टू बेस्ट ही दे रहा हूँ। और भी चीजें एक्चुअली और कोई नहीं समझ आता कि वेबसाइट वगैरह से बेचें, जीएसटी वगैरह घर से कर सकते हैं कि नहीं, सेल आउट कर सकते हैं, डिजाइन्स कैसे बने, कैसे बनेगी तो ये सारी की सारी जो भी लिमिटेशन थी मैं कहा हम ही प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो हमारे साथ एक बार आ गया तो वो है कि कहीं नहीं जाएगा, तो उसको तेरा क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट हो चुका है अभी तो इसीलिए लोग बड़ी खुशी खुशी हमारे साथ जुड़ के कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट मेरे पास आता है करने में। एक ये है और एक दूसरा मेरा टेक से रिलेटेड चल रहा है, एआई। उसमें क्या करता हूँ मैं, क्रिएटर्स जो मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है, जैसे वही मैंने यूज करके अपने फैमिली मेंबर्स को भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, दोस्तों को कर देता हूँ ना, वो तो मेरे दिमाग में ही है सारी चीजें, तो उसको क्यों वेस्ट करना है ना, जो एक्सपीरियंस से सीखा है, तो उसी से रिलेटेड अभी creators.co.ai करके मैंने अपना चालू किया है ना ये कंपनी। अब इसमें क्या है कि मैं क्रिएटर्स से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो सब सॉल्व करता है और बढ़िया रिजल्ट्स हैं, और अब मैं इसमें अपना एक SaaS प्रोडक्ट भी लेकर आऊंगा, मैं जल्दी उसके ऊपर बहुत चल रहा है कि कैसे मतलब जो भी दिक्कतें रहे, टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह जहाँ भी फंसता है क्रिएटर वो सब कुछ सॉल्व कर सॉल्व कर, ये दो चीजें लाइंड अप है अभी क्रिएशन जर्नी से अलग। Okay, so कोई big project in platform like big PV plus screen? तो है मैम, बट उसके बारे में अभी तो नहीं बताना, वो सही रहेगा क्योंकि हम तो मेरे को भी नहीं बताया, मेरे कॉन्ट्रैक्ट आने दो एक बार, मतलब ऐसे सब कुछ डन है, बट कॉन्ट्रैक्ट का वेट है, एक बार वो पूरा हो जाए तो उसके बाद फिर डके की चोट पे बताऊंगा आपको कि खुशी खुशी बताऊंगा था, लेकिन इस साल है बहुत अच्छी चीज है, वो एल भी बहुत बड़ा है, वो अपॉर्चुनिटी hope for the best। आज भी और क्लासेस जीत के अमलार ये मेरे नफ्स वहीं पर बिल्कुल आपको नहीं है तो आप प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करते हो? बहुत, मतलब उनकी तो मतलब मेरी फील्ड में ना रील्स आती रहती है और वो भी अच्छी चीज है, मुझे लगता है इंटरनेट पे जो बेस्ट चीज हुई है ना वो ये है कि प्रेमानंद जी महाराज की बातों को रिकॉर्ड करके डाला जाता है, अदरवाइज वंचित रह जाते हैं, तो मतलब उनकी बातें का आप बहुत ही बढ़िया लेवल पे रिलेट करते हो, कोई भी चीज मेरे को उनकी ऐसी कॉन्ट्राडिक्टी सी नहीं लगती है कि यार ये यहाँ से मैं रिलेट नहीं कर पा रहा, बहुत अजीब सी बात करते हैं, नहीं बहुत ही प्यारी और बहुत ही हर को रिलेट करेगा, समझ रहे हो? अगर आप उनसे ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेरे ख्याल से हर टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं लोग यार, कोई शादी से रिलेटेड, कोई बच्चा अपनी दिक्कत पूछ रहा है तो वो बच्चे के पर्सपेक्टिव से भी बढ़िया जवाब दे रहे हैं, जेंजी को जेंजी जवाब मिल रहा है, समझ रहे हो आप? कि जेंजी ऐसा नहीं सोचेगा कि यार ये तो बड़ा ओल्ड स्कूल सी थिंग है, नहीं जेंजी को भी ऐसा जवाब मिलता है कि मजा आ जाता है, तो सोचो ना वो क्या चीज है प्रेमानंद जी महाराज। जो भी आते हैं वो काफी वैसे क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी होते हैं उनके, लेकिन द वे ही एनालाइज और को मजा आंसर आ जाता है हर जवाब को सुन के, मैं सच वही तो फिर वो है ना कि एक बुद्धिमान कितना व्यक्ति की वो है पहचान, हर टाइप के क्वेश्चंस को एट अ टाइम कैसे टैकल करना है वो प्रेमानंद जी महाराज से सीखो यार। हाँ ये तो है। तो जैसे आजकल के जो कंटेंट का थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन वाली जो जर्नी है आपकी, ठीक है, ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन आपकी फैमिली के साथ बॉन्ड कैसा है? ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन हम ज्यादा देखते हो ना, सच्ची में वैसा ही एडिट, तो मेरे को ना यही कॉम्प्लीमेंट ही मिला है कि रोहित भाई आप ना ऑफ स्क्रीन भी ऐसे ही बात करते हो और लगता है कि आप ऑन स्क्रीन भी ऐसे ही हो, ऑफ स्क्रीन भी ऐसे ही हो, कह रहे है ना, क्योंकि आप लोग ना कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखते, कभी भी हमारी रील्स में ना मैंने आज तक किसी को स्क्रिप्ट लिखकर नहीं दी मेरी रील्स में, या मेरे ख्याल से भाभी 1-2 बार लिखते होंगे क्योंकि उनको शौक है, बट वैसे उनके भी नेचुरल होता है। बट अब ये मान के चलो मेरी ना यूट्यूब वीडियोस हो गई, मेरी इंस्टा की रील्स हो गई, फैमिली के साथ सारे डायलॉग सारे के सारे एट द टाइम बोलते हैं, जो फैमिली में ऑलरेडी चल रहा है वही सेम चीज। मैं तो बोलता हूँ
कि भाई एट द टाइम बोलो जिसको मम्मी मन कर रहा है मारने का मार दे मेरे को, पापा पापा उठ के, वो तो आप देखना कभी भी बहुत ही ना ऐसी अजीब अजीब चीज होते हैं, तो हमारा ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन सेम चलता है, सब कुछ सेम। सब कुछ सेम है, हम लोगों को कुछ बदलाव नहीं है, उतने ही मजाकिया हैं, उतने ही मतलब आपस में ही खुश रहते हैं हम लोग। कोई चुगली उगली क्या ही करनी किसी के, वो हमें आती ही नहीं, अपनी मस्ती में खाने पे ध्यान देते हैं, पापा जाते हैं मंडी वहां से सामान ले आते हैं, लो वही जूस बनाओ, यही चल रहा है हमारे घर में। जहाँ से ज्यादा थोड़ी बहस होती है कि टीवी वगैरह में या पापा कह रहे न्यूज चले क्यों चलेगी भाई, अब तो मैं भी खर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। पापा कहते हैं रुक साला बेल्ट निकाल लेते, ठीक है। तो मैं इनका पीछे हो जाता हूँ कि मैं फोन पे देख रहा हूँ, पापा क्या दिख रहा है, टीवी ऑन करो न्यूज कर रहा। इतना खौफ होना चाहिए पापा का, हमारे को तो बहुत है भाई, तीनों भाइयों को आज भी खौफ है। लेकिन आजकल के लोगों में थोड़ा सा कम है। अब वाले बच्चे कहाँ डरते हैं पापा से, भाई नहीं डरते भाई, वो अंकल लोग खुद डर रहे बच्चों को कुछ भी बोलने से, क्यों? उन्हें पता है कि ये बॉयलर्स हैं, ये बॉयलर है, देखिए अब में बॉयलर चिकन होते हैं जो बनाए जा रहे हैं बॉयलर्स में से, है ना, आर्टिफिशियल से चिकन, ये वही है, बुद्धि बुद्धि नहीं ऐसे। वैसे अब की जनरेशन आप मान रहे हो, मेरे को तो ऐसी लगती है ना, इनके इनके घर वाले थोड़ा सा मारते, टीचर मारते, स्कूल में अलाउ नहीं है, नहीं अलाउ नहीं है। मेरा तो था बिल्कुल। हमारे टाइम पे भाई जब भी घर जाता था यहाँ पे जूते का निशान होता था बेटी वाले सर का, कायदे से यहाँ पे खाया मैंने, और पापा को बताया तो पापा ने भी 2 मारे, और फिर अगले दिन स्कूल में आके टीचर को बोला हमने यहाँ मार दिया यार बच्चे के, कहते कि ये बातें कर रहा था पापा, और मारो, मैं बातें कर रहा था पापा, इसको मार तो नहीं रहा था। यहाँ पे कभी जूता बज रहा है, कभी मेरे को ना 15 थप्पड़ मारे थे लगातार, एक मैडम ने 15 थप्पड़ फट मारे। अब वाले बच्चों को अलाउड ही नहीं है टच करना, तो ना उनको टीचर मार सक रहा, पेरेंट्स भी कुछ बोलते तो आपको पता है फिर वो डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं, हाँ, हम कहाँ ये सुसाइड का बहुत वो एक, क्या, फिर कुछ बचा ही नहीं हम, हाँ क्या बोलना है इनको, ये तो फिर कि बच्चे थोड़ी रही है, ये तो पता नहीं क्या है, तो अजीब ही है, इनके लिए तो वर्ड भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं है ये से रीले बनवा लो बस, ये सिर्फ सुनते हैं अपने बाबू की। मैं सच्ची बता रहा हूँ, इनसे कुछ करवाना है, इनके बाबू की बात करवा दो इनसे, सब करेंगे, लड़के लड़कियां सब करेंगे, बाबू तू बोल रहा है इसलिए जा रहे हो, नहीं तो अपने बाप से नहीं सुन। हाँ, ये बीच में वायरल भी होता है, मेरे बाबू ने खाना खाया। हाँ ये और आराम दे भाई, कभी भी देख लेना बाबू सिर्फ और सिर्फ बबू की कहने से ही खाता है, हाँ बाबू वही नहीं खाते। ट्रू। ओके, सो आप कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहते हो व्यूअर्स को? मजा आया मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाबू भूखा मरता था, मैं सिर्फ बबू की सुनता, बाबू मैं सच्ची बता। सही बात है। तो एक कोई ऐसा मैसेज जो आप आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स, फैमिली, पेरेंट्स को दे सकते हो, बिकॉज आई थिंक जैसे आपको एक सपोर्ट मिला, एवरीवन वांट्स देयर फैमिली सपोर्ट्स, राइट? तो उनको वो जर्नी स्टार्ट करनी है, स्टार्टिंग में हो सकता है उनके पेरेंट्स थोड़ा सा अवॉइड करें कि नहीं ये सब मत करो, अच्छा नहीं लगता है ना, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि 4 लोग तो ऑब्वियसली रेडी हैं, वो खड़े हैं अभी बाहर, तो वही मेरे 4 लोग तो ऑब्वियसली रेडी हैं कहने के लिए। तो उन लोगों को आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे, एक छोटा सा मैसेज जो आपकी साइड से, मुझे लगता है क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस कंटेंट क्रिएटर हो, तो आई थिंक दैट दे डिजर्व समथिंग। मुझे तो यही लगता है, देखो, और ये बहुत ही जेन्युइन चीज है, कोई पेरेंट्स भी देख रहे हैं ना, या कोई बच्चा भी देख रहा है, तो कंटेंट क्रिएशन में घुसना बहुत जरूरी हो गया अभी के लाइफ में। यस। क्यों? क्योंकि जो अब आप मानकर चलो ना, जैसे बड़े बड़े बुक के आपके रोहन गुप्ता साहब, सबके सब कंटेंट बना, फराह खान बॉलीवुड में, ऐसा अच्छी कमी है क्या? हाँ, अभी जो दिलीप के साथ उनके चल रहे हैं, दिलीप को वायरल कर दिया। सोशल मीडिया में आपके पास कमरे के अंदर बैठ के पावर है कि आप शाहरुख खान को पीछे कर सकते हो, क्योंकि आपने क्या कैमरे से डाला, आपको वही जनता देखेगी। शाहरुख खान को फिर भी 3-4 महीने में एक वीडियो अपना डालेंगे मूवी, आपके पास अपॉर्चुनिटी है डेली के डेली 2-2 वीडियो फेंकने का, और आप अब भुवन बाम सर को तो कितना प्यार मिल रहा है, पूरा जाओ कितना प्यार मिल रहा है, जाकिर भाई को देख लो। तो जो ये बिजनेस वाले हैं उनको भी पर्सनल ब्रांडिंग की नीड पड़ रही है, हर किसी को सोशल मीडिया पर आना ही पड़ रहा है। यस, समझ रहे हो? क्योंकि जब लोग कनेक्ट कर रहे हैं ना, अब वो टाइम चला है, सल्लू ने अब से 10 साल पहले कोई पैरागॉन की चप्पल पाई, को बंदे भी पागल की तरफ आ रहे हैं, नहीं, वो जो तेरे नाम का कट था, हाँ वो अब नहीं है, अभी नहीं है। सर लोग आगे दिमाग आ चुका है, वो सिर्फ ट्राइड एंड टेस्टेड वाली ये चीज हो चुकी है कि पहले देखेंगे अच्छा सीईओ ये है, इसकी ये कंपनी, इसके प्रोडक्ट है, अच्छा इसके कंटेंट है, देखते रहते हैं, कनेक्ट करते हैं, देन फिर उसका प्रोडक्ट बाय करते हैं, ऐसी वाली चीज आई है। तो अगर कंपनी स्टार्ट करने तो भी कंटेंट क्रिएशन में आना पड़ेगा, खुद कुछ करना है तो भी आना पड़ेगा। तो आओ ना भाई, सब आओ, मेरे को तो ये लगता है, क्योंकि अब ऑनलाइन ही सारी चीजें हो रही है, आने वाले टाइम में तो और भी ज्यादा सिर्फ फोन ही फोन रह जाएगा। हाँ, शॉपिंग वॉपिंग ग्रोसरी सब भी फोन से ही आ रहा है। तो अगर अब भी नहीं घुस रहे हो तो फिर कभी घुसो, ट्रू, बूम है अभी, तो आओ। लेकिन अगर फोन नहीं रहा कभी, तो ऐसा कुछ ऐसे नहीं रहेगा, आप खुद सोच कर देखो, मान लो फोन नहीं रहा तो लैपटॉप से करेंगे सारी चीजें, लैपटॉप का कैमरा दे देगा, लेकिन ये सारी चीजें रहेंगे, ये बढ़ेंगी एक्चुअली थोड़े टाइम। वो चिट्टी, वो रॉबर्ट फिल्म देखी है आपने? हाँ,
तो अभी तो फिर भी फोन से हो रहा है, तब तो ऐसे ऐसे चलेंगी सारी चीज सामने, कमांड कर नीड नहीं है, हाँ सामने ही चलेगा सब कुछ, आपके सामने हो, नैनो पार्टिकल्स से ही बन जाएगा, सारी स्क्रीन ग्रीन कैमरा वैमरा सब ऐसे ही आएगा, थोड़ा टाइम मिल जाओ ऐसे चीजें। वही तो, ये भी बूम है अभी 2020 में, टिकटॉक का था ना, मिस कर दिया हम लोगों ने, आज क्वार्टर खरीद रहे हैं दोबारा से आने वाली उस पे, तो वही चीज है, अभी वीडियो नहीं बनाओगे 3-4 साल बाद दोबारा बनानी तो पड़ेंगी, देखो उसको। सो रोहित, मेरा आपसे एक सीरियस सवाल है कि आप अपना फाइनेंस कैसे मैनेज करते हो? फाइनेंस कैसे मैनेज करता हूँ मैं, ये क्या पूछ लिया आपने? तो देखो इसका बिल्कुल सच्चा जवाब दूं ना मैं आपको, बिल्कुल ही सच्चा, वैसे मैं सब कुछ ही सच्चा देता हूँ, अभी इसमें बनावटी भी दे सकता हूँ लेकिन नहीं, सच्चा तो रियल है ना, क्योंकि मैं तो वैसे ही हूँ। मैंने आज तक ना कभी करे नहीं फाइनेंसिस मैनेज, मेरे को आते नहीं करने, जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे मैं कभी भी कंटेंट स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता, मेरे को फोबिया सा हो जाता, लिख क्यों रहा हूँ मैं, ये पढ़ाई वाली चीज क्यों कर रहा हूँ, वही फाइनेंसिस में लिखने पड़े नंबर्स है। हाँ। तो मेरा ना एक्चुअली क्या रहा है ना, हमेशा कुछ टाइम पहले मैं कोशिश करी कि यूट्यूब से जब भी कुछ मोनेटाइजेशन का पैसा है, ब्रांड का, तो एक जगह लिख दो, ठीक है, कुछ टाइम कोशिश करी, बट क्या वो जैसे डील आते हैं मेरे को आलस बहुत आता है, तो मैंने वो लिखना बंद ही कर दिया कि आ रहा है अब इसको ना मैं ये मानकर चलता हूँ कि ना टचवुड आज तक बजरंगबली की कृपा से कभी ना अकाउंट खाली नहीं रहा, पैसा आ ही रहा है दबाकर। तो अब मैं अलग अलग जगह से आता हूँ, मैं कभी ना हिसाब नहीं रखता, ओके। ठीक है, तो मेरे पास यूट्यूब का जो भी आ रहा है फटफट अकाउंट में आते जा रहा है। मेरे पास अब जैसे मल्टीपल सोर्सेज है, मेरा इंस्टा से आ जाता है, जैसे यूट्यूब एडवर्टाइजेशन से आ जाता है, स्नैपचैट से आ जाता है, मैं फेसबुक से आ जाता है, अभी लफंगे का अलग है, ठीक है, अभी क्रिएटर्स का है जो creator.co, हाँ वहां से सेशंस वगैरह का अलग आ जाता है, ठीक है, इसके अलावा एक दो छोटी मोटी चीजें वहां से आ रही है, तो मैं नहीं कर सकता भाई मैनेज, मैं लिखता भी नहीं हूँ, सब अकाउंट्स अलग अलग बना के सब में आ ही जा रहा है, मैं कहीं नहीं लिखता इस ब्रांड का पैसा आया फट से डाला, बट ये और जो मेरी टीम थी ना उनको भी मैं फट से करता रहता हूँ, जिसको सैलरी वाले टाइम कर दिया। लफंगे का मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो है वहां का जो बैकएंड देखता है ना, उसके लिए फुल फ्लैग, क्योंकि स्टॉक वगैरह उठाना पड़ता है कहीं से, मैन्युफैक्चर दूसरे लोग इन्वॉल्व है, तो वहां पर एक बंदा रखा हुआ है जो वहां का पूरा पैसा देखता है, ठीक है, मेरा दोस्त ये अच्छा दोस्त है, मेरे साथ ही काम करता है, जतिन है ना, हम दोनों साथ ही करते हैं, तो इस वो देखता है वो सारा बैकएंड, तो लफंगे का मैं कह रहा हूँ कि हाँ उसके पास पूरा होगा, हाँ। क्योंकि एक सभ्य मनुष्य तो रखता है डाटा, ठीक है, तो वो अच्छा इंसान है, वो रख रहा है लफंगे का, बट उसके अलावा जो भी है मेरा बाकी सोर्सेज कोई कहीं फाइनेंस मैनेज नहीं हो रही है, सब आ रहा है और वो अकाउंट में आ रहा है, और मैं यही मानता हूँ कि मैं जब ऐसे लगाने वाले उसमें रहता हूँ ना, तो सादा में पड़ी है कि अब देखता नहीं। लेकिन जैसे आजकल के लोग वो स्टॉक में बहुत जल्दी इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे ही पैसा आया स्टॉक में लगा दिया, किसी ऐप में लगा दिया, वगैरह रहता है मेरा। हाँ। अब अगर मेरे पास पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या वो मेरे पास हिसाब नहीं है, मैं नहीं रख रहा, बट ये है कि हाँ मैं इन्वेस्ट तो करता हूँ ना, जैसे मेरे पास पैसा आता है ना, फट से मैंने अपने जैसे दो अभी मेरे एसेट्स हैं, जैसे लफंगे पे लगा दिया मैंने फट से, ठीक है, वो मैंने एक अपना बिजनेस ग्रो कर दिया, मेरे को ये बनाने में बड़ा मजा आता है, रादर देन स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करने। मेरे दोनों भाई अच्छा करते हैं, अनूप अंकित, एक क्रिप्टो में बढ़िया है, एक स्टॉक मार्केट में बढ़िया है, दोनों खेलते रहते हैं, तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ फट से, और वही बताता है कि यहाँ लगा देता पैसे, लगा दे, फट से लग गया। इसके अलावा मैं बुद्धि नहीं लगाता हूँ और ना मेरे पास उतनी है, मेरा रहता है कि मैं नए नए बिजनेसेस या कुछ भी जैसे एआई हो रहा है, तो अभी मैं इसमें अपना प्रोडक्ट निकाल दूंगा, तो यहाँ मैं प्रॉपर पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, ये है मेरा, बट वो कोई हिसाब कहाँ से कितना आ रहा वो नहीं रख पाया भाई मैं आज तक, और बहुत गंदी आदत है ये, कोई ग्रैब ना करे तो अच्छा है, क्योंकि रखना चाहिए, एक उम्र के बाद रखना चाहिए, मैं भी रखूंगा, अब जब लुगाई आ जाएगी वो रखेगी, बट अभी तक मेरे पास नहीं है कोई हिसाब किताब। ओके, सो आपकी फीलिंग कैसी थी जब आपके 10K फॉलोअर्स हुए थे इंस्टाग्राम पे? मजा आया था, बहुत मजा आया था इंस्टाग्राम पे 10K से पहले मेरे को मजा, मैं क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, बेसिकली मैं अपने आप को यूट्यूबर ही मानता हूँ, तो यूट्यूब पे मेरे जब 10K हुए थे तो बहुत बड़ी फीलिंग थी भाई, 1000 पे मजा आ गया था, हाँ। 1000 लोगों ने मेरे को ज्वाइन कर लिया भाई, मेरे में क्या दिख रहा है, फिर उनके कमेंट्स वगैरह पढ़ता था, अलग ही फीलिंग आती, रोहित भाई इस पे वीडियो बनाओ, तब मैं ब्यूटी खान वगैरह ये जो इन पे रोस्ट करो, तो मैं कहता था कर देंगे, क्या दिक्कत है, कि भाई डिमांड आ रही है, कुछ तो कर रहा हूँ मैं, अच्छा फिर वो 1000 हुए तो नेक्स्ट लेवल फीलिंग, फिर 10,000 हुए, 1 लाख पे तो भैया प्रॉपर मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो पड़ा है कि हमने कैसे सेलिब्रेट किया, प्रॉपर पॉपर वगैरह फूड, ये पूरी फैमिली ने, दिखता है कि यार मेहनत करी है, छोटे बालक ने अच्छे से आया, मम्मी पापा की खुशी दिखता है, तो इसलिए फिर उनके लिए सब करने का तो मन करेगा ही ना, क्या भाई 1 मिलियन हो जाए फट से, अभी सब दोबारा सब मिलिए पार्टी रहेंगे, बिल्कुल। सो जैसे अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई थी, अगर आप फेब मार्च में समय रैना की इंडिया गॉट्स लेटेंट, हाँ उस कंट्रोवर्सी पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? वो कंट्रोवर्सी भी पुरानी होगी, उसमें अगर मैं थोड़ा थोड़ा देखूं तो वो थी थोड़ी सी कि लोगों ने ये उस पे ऑब्जेक्शन उठाया, जैसे अपूर्वा थी, हाँ। और ये लोग थे, वो थोड़ा वल्गर कंटेंट से रिलेटेड था ना, मैं भूल भी गया, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक था, देखो ठीक था, लोगों का वो अग्रेशन दिखाना ठीक था, क्योंकि देखो हर जगह ना एक थोड़ी सी लिमिट है, अब
अब जैसे आप सपोज करो मैं इस स्टूडियो में आया, एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, तो यहाँ के कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे आप लोगों के कि अगर जूते पहन के नहीं पॉडकास्ट कर सकते होते तो मेरे को उतारने पड़ते बाहर। हाँ। समझ रहे हैं आप? ठीक है, हर जगह के कुछ रूल्स होते हैं, फैमिली के फादर साहब कुछ रूल सेट करते हैं तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो वैसे ही अब अगर भारत में रह रहा है, हमारी संस्कृति, मैं बहुत ही वो बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक वैसे बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये चला आ रहा है कि कुछ बिल्कुल ही जैसे वेस्टर्न में किस कर देते हो सड़क पे खड़े होके, हमारे यहाँ सभ्यता है ही नहीं कि सड़क पे। मैं यहाँ पे छोटी सोच नहीं दिखा रहा, लेकिन हम नहीं कर सकते भाई। एक लिमिट है सारी चीजें कि वहां पर क्या है, लड़का डिवोर्स बहुत इजीली हो जाते हैं और वही फादर साहब को कोई दिक्कत ही नहीं, उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड घर पे आ रहा है, वो कमरे में कुछ भी चल रहा है, वहाँ इतने ओपन है लोग वेस्ट में। Yes. तो हमारे आगे लोग अपना रहे हैं वेस्ट वाली चीजें, नो डाउट अपना रहे हैं भैया, हाँ, अपना रहे हैं। बिल्कुल। कपड़ों से लेके वहां जो चीज चलती है आती ही आती है। अभी कॉमेडी में भी तो वही सीन हो गया था कि तुम लोग इतना खुल जाओगे कि तुम कुछ भी बोलोगे। भाई भारत में रह रहे हो, नहीं चलेगा, यहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करना पड़ेगा अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो। ये नहीं है कि सेक्युलर कंट्री है, हमारी मर्जी में जो मर्जी करना। अरे ऐसा नहीं चलता ना दोस्त। मैं भी बोल दूं भाई मेरी मर्जी जो मर्जी करूंगा और मैं बाहर जाकर बिल्कुल ही कच्चे में चला जाऊं, हालांकि मुझे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन नहीं भाई, थप्पड़ बजने चाहिए। हाँ, थप्पड़ बजने चाहिए भैया। हम हमारा देश है भाई, रूल्स हैं, कुछ पहले से चीजें चली आ रही हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। तो अगर कोई जाएगा बिलो द बेल्ट तो उनको मिलना चाहिए उस चीज के ऊपर, वो बहुत अच्छा मिला भी, कोई रोकेगा नहीं तो मैम वो तो फिर आगे बढ़ते ही जाएगा ना। हाँ, कोई वैसे कमेंट्स अगर वो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ही फैमिली के ऊपर बियर माइसेल्फ ने भी कर दिया था। हाँ। उसके बाद सॉरी बोला, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि गलतियां तो सब करते हैं। मैं भी इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें गलत बोल सकता हूँ, ठीक है, उस पर अड़ा रहा हूँ तो दिक्कत है, सॉरी हाँ। बोल दूं तो वो काफी तो भारत के लोग कर ही देते हैं। हाँ। ठीक है, तो सॉरी बोलने वाला विनम्र रहो, तुम्हें एक्सेप्ट हो जाएगी। पर वो लोग मानेंगे भी नहीं और बिल्कुल जब तुम नीचे जाओगे तो मेरे हिसाब से तो अच्छा है कि ऑडियंस जब करती है ना बैश तो करना चाहिए, उनके पास प्रॉपर राइट है। मेरे को भी करो भैया, आपको भी करो, आपके चैनल पे कभी मेरे चैनल पे कुछ जाए तो बैश करो, हम सॉरी बोलेंगे भाई, वो गलती हम नहीं करेंगे दोबारा। गलती करेंगे तो पापा तो थप्पड़ मारते ही हैं, तो वही है, देश तो बाप ही होता, माँ ही है हमारी, इसके खिलाफ जाएंगे तो भैया बैश तो मिलना चाहिए, साफ और सीधी सी बात है। मेरा पीओवी है, गलत भी हो सकता है बट ठीक है। नहीं, इट्स ट्रू। सो आप ट्रोलिंग को कैसे हैंडल करते हो? कुछ ट्रोलिंग को मैं सीरियस नहीं लेता हूँ, मेरे को आज तक वैसे ना टचवुड मिली नहीं है कभी, गंदी ट्रोलिंग मिली नहीं आज तक, ना यूट्यूब पे मिली ना कभी कहीं। हाँ बट कभी कभार ऐसा हो जाता था कि जैसे किसी के फेवरेट क्रिएटर को मैंने रोस्ट कर दिया, सपोज भाई के फैंस सिद्धू को बहुत रोस्ट किया है, ओके, ठीक है, मैंने महेश भट्ट फैमिली को बहुत रोस्ट किया, ठीक है, फैक्ट्स तो वहां पर मिलता है। काफी बार मैंने ना कुछ थोड़ा सा और भी वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, थोड़ा सा जो रिलीजन बेस पे रहते हैं तो उस पर भी बहुत बैश आता है। क्या ही मैं वो ठीक है, मैं ये मानता हूँ उनका हक, मैं तो एक क्या हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, मैं कंटेंट डालूंगा, कुछ लोग पसंद करेंगे कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो जो लोग नहीं कर रहे वो अपना पीओवी नीचे दिख रहे हैं, वो गाली भी लिखेंगे, उनके पास वो राइट है भाई, तू लिख दे भाई। अगर वो यूट्यूब पर दिक्कत लगी वो खुद हटा देगा, मुझे भी गंदा लग रहा है मैं भी हटा दूं, लेकिन उसको नहीं लिखनी चाहिए माँ की गाली। लेकिन अब वो लिख रहा है तो मैं क्या करूँ, मैंने खुद चूज की है फील्ड, हाँ, उसको नहीं पसंद आई, वो गंदा आदमी है, वो लिख रहा है, तो मैं अपना माथा क्यों खराब करूँ उस चीज पे, मैं डिप्रेशन में चला जाऊँ? नहीं, मैं ऐसे हैंडल करता हूँ कि मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। अरे वीडियो डाला, मैं अगले कंटेंट पे काम करता हूँ क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया, एक अच्छा कंटेंट देकर मेरी नजरों में बढ़िया था। अब कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा तो उसके बेस की चॉइस, मैं नहीं रुक रहा कि भैया अगली बार मैं नहीं डालूंगा, क्यों नहीं डालूंगा दोस्त, मैं फिर आऊंगा। तो वो चीज है, मैं ध्यान नहीं देता और मैं लोगों को भी ये बोलता हूँ जो मेरे जैसे यूट्यूबर दोस्त वगैरह होते हैं कि वही है कि अपना ग्राफ ऐसे रखो, ठीक है, ऐसे नहीं कि ट्रोलिंग मिल गई तो यही है और डिप्रेशन में पड़ेगी, नहीं दोस्त, चलने दे, तू अपने काम पर फोकस कर, कर्म करता जा भैया, हाँ करता जा, अच्छा कर्म करता जा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ट्रोलिंग रोलिंग मिलेगी, सबको मिलती है, हम सबको मिलते हैं, किसको नहीं मिलती। हाँ, ऑब्वियसली जब आप ग्रो करते हो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा स्टेज भी होता है कि आपको पता चलता है कि लोग आपको देख रहे हैं एटलीस्ट। Exactly. मैं तो फैमिली कंटेंट देखो, मेरे कंटेंट में क्या है गलत बोलने वाला, स्टिल अगर 100 कमेंट्स आ रहे हैं तो उसमें से 90 अच्छे हैं, तो 10 लोग कुछ उल्टा उसको बोलेंगे, हाँ, तो मैं उसको क्यों देखूं? मेरे को तो हंसी आती है कि ये तो कुछ अजीब लोग हैं जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, सेटिंग इनकी बन नहीं पा रही, हाँ, बाबा इसको मार चुके हैं, अब एक कमरे में हताश बैठा है तो ये मेरी वीडियो के नीचे लिख रहा है कुछ, तो क्यों मैं सीरियस लूं? तो मेरा उन्हें मंद बुद्धि हुआ ना, हाँ। सिंपल यही है। तो जैसे अभी आपने एक वर्ड बोला डिप्रेशन, तो आजकल के लोग थोड़ा कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा एकदम ब्लोइंग स्टेज पे है, तो ऐसा क्यों? वही है मैम, सक्सेस जल्दी पानी है, सब कुछ सोशल मीडिया सबके हाथ में बहुत जल्दी आ गया, फोन आ गया, 10 साल के बच्चों के पास जितनी जल्दी आप चीजें देखोगे, 12 साल की उम्र में आपने मन बना लिया कि सक्सेसफुल होना है, हाँ, नहीं हो पा रहे, 13 साल की उम्र में आपने देखा कि कोई 15 साल वाला बच्चा हो चुका है, वहीं आप अभी 15 के और आपके फॉलोअर ही नहीं बढ़े, जबकि भाई तो अभी 7वीं क्लास में, बोलू पढ़ाई तो कर ले, बट नहीं, उसने देखा कि कोई उसी के साथ का बच्चा ऑलरेडी कुछ फेमस हो गया या कुछ, हाँ, उसको डिप्रेशन क्यों नहीं आएगा? और डिप्रेशन तो बहुत छोटी चीज हो गई, एंजाइटी बंदे तो गलत स्टेप उठा ले रहे हैं, इसीलिए ना टीचर्स मार रहे हैं ना पेरेंट्स कुछ बोल पा रहे, क्योंकि ये टाइम नहीं है ऐसा, सबके हाथों में फोन है, बच्चे फोन से ही तो पढ़ रहे हैं अब, हाँ, रील्स भी कहाँ जाते हैं,
तो इस चीज से जब सारी चीजें इतनी इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगी तो उसके बाद तो देखो ये डिप्रेशन, हम एग्जांपल के तौर पे हम जो 90s के था, हमारे पास था, हम टायर घुमाते थे गलियों में, हाँ हमारे पास कोई फोन नहीं था, तो 20-22 से पहले कोई करियर वरियर का नहीं सोचता था। हाँ। उसके बाद जब डिग्री खत्म होती थी तब जाके सोचते थे अब क्या अब करना क्या बनना है? है, कुछ 15,000 की जॉब कर लेंगे। हाँ मतलब 22 तक हम लोगों को डिप्रेशन का वर्ड भी नहीं पता था, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें ही नहीं थी। हाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, हार रहे हैं, पैसे जीत रहे हैं, उसी में मजा आ रहा है, छुपन छुपाई खेल रहे हैं गलियों। हाँ। तब कहाँ थे वर्ड्स, नहीं थे, क्योंकि तब ये सारी चीजें नहीं थी ना, ऑन वॉन नहीं ये था, सब। तो हुआ रहा। कोई ऐसी फेवरेट कोट जो आपको लगता है हमेशा आपको मोटिवेट रखता हो? कोई एक फेवरेट कोट आपका? कोर्स तो मैं अगर रील चलाता रहना ना तो बहुत, मैं मतलब 2-3 आईडीज है मेरी, है ना, हर टाइप की आईडीज। मैंने क्या, वो एल्गोरिदम ही ऐसा है कि जिस टाइप की चीजें देखो वैसे होते हैं। वैसे ही मिलते हैं। हाँ मैंने एक आईडी बना रखी है शायरी वायरी पॉजिटिव कोट्स के लिए, वो खोल के बैठ जाता हूँ जब मेरे को मोटिवेट होना होता है। तो एक जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जैसे कि लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट हैपेंस, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैंने जब ये लफंगे स्टार्ट किया था ना, तो यही किया। यही किया। उसके बाद से मैं जब भी कुछ भी होता है ना, कुछ भी स्टार्ट करना था, फट से वो वॉलपेपर पे भी है मेरे, लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट हैपेंस। तो यही तो है ना, ओवर थिंकिंग ही तो आपको मारती है। आप किसी भी बड़े उसका देख लो, जिन्होंने अच्छा खासा अचीव कर लिया, वो यही बोलते हैं कि एग्जीक्यूशन में टाइम मत लगाओ ज्यादा। हाँ आज आइडिया आया, कल उसके ऊपर थोड़ा सा पेपर पे काम करो, परसों एग्जीक्यूट प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करो उसको, ठीक है, तो रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अदरवाइज हम सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, तो वो तो ये मेरे लिए काफी अच्छा वर्क करते हैं ऐसे काम वाम के उसमें ना। बाकी तो और कुछ नहीं है। बाकी अगर दूसरा अच्छी बात ये मानूं कि विनम्र रहो बजरंगबली की तरह, है ना, सब कुछ है तुम्हारे पास, तो कभी भी ना इतना यहाँ जाओ सब आने के बाद ना यहाँ जाओ, ऐसे हो सबके साथ हमेशा। वॉचमैन के साथ भी बैठो तो प्यार से बैठो, वो भी जॉब कर रहा है भाई, वो अपनी दुनिया का राजा, अपने घर में वो बादशाह है भाई, हाँ है ना, तो तुम उसको क्यों नीचे दिखा रहे हो? वहीं किसी अमीर के साथ बैठे तो भी ये नहीं कि खुद की सर्विस बैठे यहाँ कर दो, नहीं भाई, तू अपने घर का राजा दोस्त, अपने घर का दो, सेम रहो सबके साथ, अच्छे से खुश रहो। कोई एक ऐसी बुक जो आप रिकमेंड करना चाहोगे लोगों को? पढ़ता ही नहीं बुक का नलायक हूँ मैं, मेरी शक्ल देखो आप, बुक पढ़ने वाला हूँ मैं, बट कोशिश की थी मैंने, हाँ वही बकचोदी जो सब करता है, रिस्टैट को भाई डैड पढ़ेंगे यार, कोई 2 पेजेस के बाद नहीं पढ़ पाया मैं, ठीक है। बट मैं क्या है ना, धार्मिक बुक्स वगैरह अच्छी पढ़ता हूँ मैं, मेरे को बड़ा मजा आता है, जैसे चाणक्य नीति वगैरह पढ़ना मेरे को बड़ा मजा आता है, ठीक है। और भी जैसे वो हिडन हिंदू वगैरह मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा अब, ठीक है। तो ये कुछ है, अपने अपने इंटरेस्ट है, तो ये मेरे को अच्छी लगती है बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स आप ज्यादा प्रेफर करते? मजा आता है उनमें, नाइस। काफी कुछ सीखने को मिलता है। चाणक्य नीति तो मैंने भी पढ़ी है। हाँ मजा आता है ना, क्या आचार्य चाणक्य विश्वगुप्त, क्या बंदे थे वो। हाँ उनकी नीति जो थी वो एक्चुअली रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं। वो सोचो ना वो कब थे, उन्होंने भाई एक आम लड़का ही तो था चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने पूरा वो जो भी वो धनानंद का वो था हटाया जैसा से, और नॉर्मल इंसान को बैठा दिया भाई। क्या ही है वो विष्णुगुप्त, सोचो तो आचार्य चाणक्य, क्या ही नीतियां, क्या बुद्धि रही होगी। और आज भी जो तब बोल के गए वो आज तक इम्प्लीमेंट लोग करते हैं, अपनी रियल लाइफ में भी देखते हैं। ऐसे लोग मिल जाते हैं कि आपको ऐसी चीजें करना चीज है वो, तभी तो ऐसे लोग को पढ़ने में मजा आता है। हाँ ट्रू। जिसने पूरा का पूरा भाई साम्राज्य हटा दिया भाई, वो नंद साम्राज्य हटा, मौर्य को स्थापित कर दिया, कितनी बड़ी बात है। हाँ यहाँ एक लड़का नहीं हरा पा रहे हम किसी को, है, तो उन्होंने तो पूरा वही हटा दिया कि अच्छा बेटा अब तो रुक, गेम बजाता हूँ, तो वो चीज है मजेदार। तो जैसा अभी आपने बताया कि आपने चाणक्य नीति जो बुक है वो पढ़ी है, तो उसमें कोई ऐसी सीख जो आपने अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट की हो? ओके हाँ, तो वैसे तो देखो आचार्य चाणक्य की ये बुक सबको पढ़नी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, है ना, उनकी मतलब एक एक लाइन में दम है। तो मेरे को जो लगती है ना, जो मैं इम्प्लीमेंट भी करता हूँ, वो प्यारी है कि मूर्ख व्यक्ति को कभी मत बताओ, कुछ भी समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो मूर्ख तुम्हें मूर्ख ही समझेगा, समझ रहे हो। तो ये बहुत प्यारी बात है, हम करते हैं अक्सर, है ना, कोई बबो करे जा रहा है और हम सोचते हैं कि यार इसको समझाते हैं, नहीं समझ रहा है वो कुछ, वो तुम्हारे को ही मूर्ख समझ रहा है, हाँ अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगता है, मैं नहीं कोशिश करता कहीं पर, जब मुझे लगता है ना कहीं पर किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता तो है बट वो समझेगा नहीं, तो मैं उसको नहीं देता हूँ, शांत बैठा रहता हूँ मैं। और यू हैव टू बी ए गुड लिसनर एक्चुअली, यस। तुम सुनो ज्यादा बोलो कम, मैं तो ये उस चीज की ही वैल्यू है एक्चुअली। तो ये भी वो बताने आचार्य चाणक्य कि तुम्हें सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। चंद्रगुप्त ने वही किया, आचार्य चाणक्य को डायरेक्ट फॉलो ही तो किया, यस। उन्होंने जो जो बोला उसने सिर्फ फॉलो किया है। हाँ। उसके अंदर सामर्थ्य था, उसने बेस्ट तरीके से फॉलो किया, उसकी अपनी क्वालिटीज है मौर्य की, उसने बेस्ट तरीके से फॉलो किया। अपने आचार्य ने बोला कि भैया यहाँ से इन 3 चीजों का ऐसे पजल सॉल्व करो, उसने करके दिखाई, बताया उसने करा। तो वही वाली चीज है कि तुम्हें अच्छा सुनना आना चाहिए, यस। अच्छा सुनोगे और उसके बाद जो तुम्हारी क्वालिटीज है उसके हिसाब से लगाओगे दिमाग, तो वही चंद्रगुप्त मौर्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ ट्रू। ओके सो आज के टाइम में बहुत सारे कंपटीशन है, जब हम कंटेंट बनाते हैं तो उसको आप कैसे, मतलब कौन कौन से कंपटीशन है जो आपको लगता है कि लोग कैसे हैंडल करेंगे, या
कंपटीशन जो है एक वर्ड ही बहुत बड़ा चीज है। कि हाँ अभी आज के टाइम पे अगर कोई ऐसे न्यू क्रिएटर आ रहा है तो कंपटीशन को कैसे हैंडल करे। हाँ देखो कंपटीशन को हैंडल करने का तो यही है कि जिस चीज में तुम बेस्ट हो, पहले तो तुम्हें ना मैं बताऊँ 4 लोगों का फियर निकालना पड़ेगा। हाँ। वो बहुत गंदा है, कैमरा ही नहीं खुल रहा है। क्योंकि मेरे को अभी तक जैसे मेरे यार दोस्त हैं वो बोलते हैं कि मेरे को भी कंटेंट बना रहा है बट समझ नहीं आता रोहित किस चीज में बनाओ, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे। दोस्त बोलेंगे तो देखो ये मैं तब से जब से किसी ने स्टार्ट किया होगा ना, जैसे जाकिर भाई ने किया होगा, भुवन ने स्टार्ट किया होगा, भुवन सर ने, मैंने, सबको ये रहता है कि 4 लोग क्या बोलेंगे, बट क्या कर लेते हैं हम, गिर पर के कर ही लेते हैं। क्या दिक्कत है, कर लो ना। तुम भी को सबसे पहले वो 4 लोगों का फियर हटाना पड़ेगा। सेकेंडली वही है कि बेस्ट चीज ढूंढो, हिट एंड ट्रायल करो, एक ही चीज पे मस्ट करो जिसमें तुम बेस्ट हो। करो, मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, कोई डेडलाइन थोड़ी है कॉन्ट्रैक्शन की। उम्र जब तक ये सांसें चल रही है, उसमें रोज सुबह उठ के क्या दिक्कत है। एलोन मस्क भी तो ये कहता है रोज सुबह उठे हो, सांसें चल रही हैं, फाड़ दो। यस तो रोज सुबह उठो, कल का कंटेंट नहीं काम किया, दूसरे ने ट्राई करो। क्या पता ये पकड़ता है, मिलने तो कर गया था, यस मिलने तो कर जाती हैं चीजें। क्यों? क्योंकि मैं हिट एंड ट्रायल में सोचता नहीं ज्यादा, लेट्स कार्ड एंड सी व्हाट हैपेंस अगेन। कोई काम करता है यहाँ पे भी, तो यही चीजें वर्क कर रही है। तो सबके लिए यही एडवाइस, करो करो, हो जाएगा। हाँ, बिकॉज लोग क्या करते हैं, एक बार बनाते हैं सोचते हैं कि नहीं इसी पे ही काम करना। हिट एंड ट्रायल जो आपने मेथड बोला दैट इज वेरी वो हमेशा वर्क करता है, वो हमेशा वर्क करता है। वो फ्लैपी बर्ड गेम थी ना एक, नहीं हाल से फ्लैपी बर्ड थी और एक और थी वो एंग्री बर्ड करके, सॉरी बट, तो उसके भी तो वो है ना कि जो वो गेम का डेवलपर था उसने भी स्टार्टिंग में 50 से 52 गेमें बनाई। हाँ, लेकिन फेल हो गए और सिर्फ एंग्री बर्ड एक बर्ड फटी और उसने उसको कहाँ पहुंचा दिया। हाँ। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं हमारे पास। मेरे भी तो कितने चैनल नहीं चले, ये चल गया। हाँ। हमारे भी कुछ नहीं चलेंगे दोस्तों, बट जो एक चलेगा वो बहुत जमाना। बहुत अच्छा चलेगा। वाइब मैटर्स द मोस्ट ना। अब जैसे ऐसी आपके साथ ऐसे बात करी तो वो लगा ना, अपनापन वाला फील आता है ना। जैसे तो कोई आएगी ना, हमने कट वगैरह भी कहा लिए, सब कुछ बिल्कुल हाँ, प्यारा चाहिए। अब होस्ट आप हो तो आप भी बिल्कुल अपनापन सा फील करा रहे हो। जैसे मैंने बात की थी ना कि सामने वाला अगर बिना छोटा फील कराए चीजें करता है तो अच्छा लगता है। वो क्वालिटी अपने आप में बहुत सुंदर है। हाँ, तो आपकी वो क्वालिटी बहुत प्यारी है, तो अच्छा लगा। आप जैसे टॉक विद विल, आप लोगों का पेज, आपकी टीम, आप लोग काम इतना बढ़िया कर रहे हो, फिर भी इतने जेन्युइन हो, इतना सब कुछ कर रहे हो। आप बड़े बड़े लोग आपके पास आके बैठते गए हैं पॉडकास्ट में ना, स्टिल आप लोग इतने जेन्युइन, इतने प्यारे हो, तो मजा आता है। ऐसे ही रहो, बड़ा मजा आएगा। लाइफ में सुकून मिलता है रात को सोने से पहले ना। मेरे को तो बड़ा मजा आता है। मैं तो खुश हूँ, आप लोग की शक्लें देख देख के बड़ा मजा आ रहा है मुझे। तो ये प्यारे है ना, हंस रहे हैं सब, कोई किसी को छोटा नहीं दिखा रहा, कोई बड़ा नहीं दिखा रहा, सब मजेदार सेम लेवल में बैठा। तो मुझे अच्छा लगता है, ये आप लोग की क्वालिटी बहुत प्यारी है। सो थैंक यू सो मच रोहित, मजा आया मुझे तो बात करके, होप आपको भी आया होगा। अरे मैं गार्डन हो गया, मजा ही आ गया, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थैंक यू सो मच हमारे प्लेटफॉर्म में आने के लिए। मींस अ लॉट, इट्स अ प्लेजर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। और स्पेशली इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी चीजें हाईलाइट्स की है, तो मेक श्योर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉक विद फील।